सेवन स्टॉस कैलेंडर, सितंबर 2042, जिया काउंटी, जियांगबेई प्रांत, जियांग शहर। एक ऐसा शहर जिसे भट्टी के नाम से जाना जाता है, जहां साल का अधिकांश समय सर्दी या गर्मी का होता है और सितंबर की शुरुआत में भीषण गर्मी का मौसम होता है। गुवान माउंटेन जिले का नंबर 1 हाई स्कूल। सीनियर हाई स्कूल की हर कक्षा में ब्लैकबोर्ड के पीछे एक जैसे बैनर लटके हुए थे, तीसरे साल में बिना संघर्ष के कोई टिक नहीं सकता, एक साल संघर्ष करो, जीवन भर पछतावा मत करो, तीसरे साल में बिना दृढ़ता के कैसे डटे रह सकते हो। और पूर्व दिशा की ओर पहली मंजिल पर स्थित एक कक्षा असाधारण रूप से विशाल थी, लगभग 1000 वर्ग मीटर। सामान्य कक्षाओं के विपरीत इसमें कोई डेस्क या कुर्सियां नहीं थी। एक तरफ तलवारें, भाले, कृपाण, लाठियां और कई अन्य कठोर हथियार रखे हुए थे, जबकि दूसरी तरफ विभिन्न विशेष उपकरण और साथ ही गहरे लाल रंग की धातु से बना एक ट्रैक था। यह मार्शल आर्ट्स की कक्षा है। इस समय 100 से अधिक छात्र खड़े होने की मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग गतिविधियां कर रहा है। कुछ बंदरों जैसे दिखते हैं, कुछ उड़ते हुए पक्षियों जैसे, कुछ बाघ जैसे लगते हैं। उनकी जीवंतता और भावना असाधारण रूप से मजबूत होती है। ये पैरों से उत्पन्न होता है, टांगों के माध्यम से सक्रिय होता है, कमर द्वारा नियंत्रित होता है और 100 कंकालों की शक्ति को उंगलियों के सिरों में एकजुट करता है। काले मार्शल पाथ की वर्दी पहने एक हटे कट्टे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने छात्रों के बीच चलते हुए कहा। उनका चेहरा गंभीर था, उनकी लंबाई लगभग 2 मीटर थी, उनकी आवाज घंटी जैसी थी और आंखें एक भयंकर बाघ जैसी थीं, जो हर छात्र को बारीकी से देख रहे थे। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उनका दाहिना हाथ था, जो वास्तव में चांदी का बना एक धातु का अंग था, जो एक असली हाथ की तरह स्वाभाविक रूप से हिल सकता था और कटे हुए अंग के साथ पूरी तरह से एकीकृत था। सैद्धांतिक रूप से ये बुनियादी साधना पद्धति के प्रमुख बिंदु हैं जिन पर आपको अपने दूसरे वर्ष में महारत हासिल कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है? तीसरे वर्ष में भी तुम्हारी मुद्रा अभी भी ठीक नहीं है, हटे कट्टे आदमी ने गुस्से से डांटते हुए कहा और चलते चलते उसकी धातु की भुजा से पड़ा एक थप्पड़ पसीने से लथपथ छात्र को जमीन पर गिरा देता था। यदि शरीर स्थिर हो तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हिलना मुश्किल होगा और बुनियादी साधना विधि ही मार्शल पथ की नींव है। एक दिन के अभ्यास से एक दिन का कौशल प्राप्त होता है। एक दिन का अभ्यास छूट जाए तो आप 100 दिन पीछे हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी ने आधे महीने की गर्मियों की छुट्टियों में पूरी तरह से आराम किया और घर पर अभ्यास नहीं किया। आप तीसरे वर्ष में हैं और अभी भी आराम करने के बारे में सोच रहे हैं। आप साधारण छात्र हैं जिनमें आध्यात्मिक जागृति नहीं है। यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आपको मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश कैसे मिलेगा? भले ही आप मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का लक्ष्य न रख रहे हों, सांस्कृतिक मार्ग अपना रहे हों, फिर भी मार्शल आर्ट्स के अंक 30% मायने रखते हैं। हटे कट्टे आदमी ने ताना मारते हुए कहा। फिर भी छात्रों के समूह ने खुलकर सांस लेने की हिम्मत नहीं की और पहले से कहीं अधिक समर्पण के साथ अभ्यास करते रहे। रिपोर्ट। मार्शल पाथ की वर्दी पहने छात्रों का एक समूह प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया, जिससे कक्षा के दरवाजे पर अचानक एक जैसी आवाजें गूंज उठी। दूसरा समूह आध्यात्मिक योग्यता परीक्षा देकर वापस आ गया है। हटे कट्टे आदमी ने दरवाजे की ओर देखा। तभी उस हटे कट्टे आदमी की पैनी नजर एक छात्र पर पड़ी। ये छात्र लगभग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा था और उसके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे। पहली नजर में वह कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता था कि वह सीधा खड़ा था। उसकी रीढ़ की हड्डी लगभग पूरी तरह से सीधी थी और उसका सहज हाव भाव एक अडिग व्यक्तित्व का परिचय दे रहा था। स्पष्ट रूप से इस छात्र ने बुनियादी साधना पद्धति के सिर को ऊपर से लटका कर रखना और रीढ़ की हड्डी को नीचे की ओर झुकाना सिद्धांत को अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में एकीकृत कर लिया था। उन्होंने वास्तव में वह अवस्था प्राप्त कर ली थी जहां इरादा मार्गदर्शक होता है और आत्मा संदेश देती है। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उनकी समझ का यह स्तर कक्षा में आसन का अभ्यास कर रहे अन्य सभी छात्रों से कहीं अधिक था। ली युआन कैसा रहा? उस हटे कट्टे आदमी ने उसकी ओर देखा। आसन का अभ्यास कर रहे लगभग 100 छात्र ली युआन नाम के छात्र पर चोरी छिपे नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाए। शिक्षक जू, मैं जागा नहीं था, ली युआन ने शांत भाव से जवाब दिया और बिना निराशा दिखाए अपना सिर हिलाया। ये सुनकर उस हटे कट्टे आदमी ने भौहें चढ़ा ली। ली युआन अपनी कक्षा में मार्शल स्पिरिट को जागृत करने वाला सबसे होनहार छात्र था। ली युआन सफल नहीं हो सका। दूसरे वर्ष की परीक्षाओं के अंत में मार्शल आर्ट में उसका स्कोर अपनी कक्षा के शीर्ष 30 में था। उस समय उसकी शारीरिक क्षमता पहले ही 6ठे स्तर पर पहुंच चुकी थी और अब तो वह और भी मजबूत हो गया होगा। फिर भी उसने अभी तक मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया है। मार्शल स्पिरिट को जगाना ये वाकई बहुत मुश्किल है। अभ्यास कर रहे लगभग 100 छात्र मन ही मन हैरान रह गए। आजकल पूरे शिया देश और यहाँ तक कि पूरे ब्लू स्टार में प्रतिभा का चयन 2 तरीकों से किया जाता है, अकादमिक पाठ्यक्रम और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। और सभी छात्रों को राज्य द्वारा बुनियादी साधना विधियां सिखाई गई हैं और वे माध्यमिक विद्यालय से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। गुवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 हाई स्कूल में तीसरी कक्षा में 2000 से अधिक छात्र हैं, जो 20 कक्षाओं में फैले हुए हैं। लेकिन मार्शल आर्ट्स की केवल एक ही विशिष्ट श्रेणी है, बाकी सभी सामान्य श्रेणियां हैं। मार्शल आर्ट्स एलीट क्लास में 60 से अधिक छात्र हैं, जिनमें से सभी ने मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लिया है और अक्सर इस श्रेणी में शीर्ष 50 मार्शल आर्ट्स को इन्हीं छात्रों के पास होते हैं।
ली युआन का साधारण कक्षा में मार्शल आर्ट में शीर्ष 30 में जगह बनाना वास्तव में आश्चर्यजनक था। बाकी लोगों का क्या हुआ? क्या किसी ने अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत किया? हटे कट्टे आदमी ने बाकी लोगों पर एक नजर घुमाई। सन्नाटा छा गया। अंदर आ जाओ, उस हटे कट्टे आदमी ने बेपरवाही से कहा। सच तो यह है कि जिन लोगों में मार्शल स्पिरिट जागृत होती है, उनमें से अधिकांश ऐसा हाई स्कूल के पहले वर्ष में ही कर लेते हैं, या उससे भी पहले, मिडिल स्कूल में ही। तीसरे साल में जागृति संभावनाएं बहुत कम थीं। उस हटे कट्टे आदमी को केवल ली युआन से ही उम्मीदें थीं, और उसने हाथ हिलाकर निर्देश दिया, समूह 3 आध्यात्मिक योग्यता परीक्षण के लिए मार्शल आर्ट भवन में जाओ। बूम टिल्ड। आसन का अभ्यास कर रहे छात्रों की एक पंक्ति, जिनके पैर पहले से ही दुख रहे थे और तलवों में दर्द था, इन शब्दों को सुनकर जल्दी से उठ गए और कक्षा से बाहर भाग गए। इसी बीच ली युआन और उनके साथी अभ्यास जारी रखने के लिए अपने अपने स्थानों पर लौट आए थे। भाई युआन, शिक्षक जू थोड़े निराश लग रहे हैं, ली युआन के एक सहपाठी ने, जिसकी छोटी दाढ़ी थी और जो काफी परिपक्व दिख रहा था, बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन आप भाई युआन, आध्यात्मिक योग्यता परीक्षा के परिणामों से बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहे हैं। इसे रोको। आइए प्रशिक्षण जारी रखें। प्रतिदिन 4 घंटे बुनियादी विधि का अभ्यास करना एक मूलभूत आवश्यकता है। ली युआन ने उदासीनता से कहा, परिणाम का अनुमान लगाते हुए और कोई निराशा महसूस नहीं करते हुए। 4 घंटे। परिपक्व दिखने वाले सहपाठी ने बुदबुदाते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमारी कक्षा में दूसरे सबसे लंबे रिकॉर्ड धारक हो। ये सुनकर ली युआन मुस्कुराया और अपने सहपाठी से बातचीत बंद कर दी। धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी जगह पर खड़ा हो गया। घुटने थोड़े से मुड़े हुए थे और उसकी उपस्थिति तुरंत बदल गई। वह एक चट्टान की तरह स्थिर हो गया और उसके चारों ओर का अडिग वातावरण और भी मजबूत हो गया। चैप्टर 2, ठोस चट्टान साधना तकनीक। ली युआन के मन में इस साधना विधि की अनेक क्रियाएं उभर आईं। उसने इन क्रियाओं का हजारों बार अभ्यास किया था और उन्हें कंठस्थ कर लिया था। उस युग में मार्शल पाथ का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता था। 7 तारा गठबंधन द्वारा 7 महान ग्रहों के सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक रूप से प्रकट की गई 7 मूलभूत साधना विधियों में गुणवत्ता का कोई पदानुक्रम नहीं था, केवल उपयुक्तता का महत्व था। चाहे वे अमीर और शक्तिशाली हों या आम लोग, मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाला हर व्यक्ति बुनियादी साधना पद्धति से शुरुआत करता है। ठोस चट्टान संवर्धन तकनीक ठीक वही विधि थी जिसे ली युआन ने चुना था। वह पिछले 5 वर्षों से इसकी खेती कर रहा था। प्रत्येक मूलभूत साधना विधि मानव शरीर की क्षमता को अत्यधिक रूप से उत्तेजित कर सकती है, शारीरिक गुणवत्ता को लगातार बढ़ा सकती है और यहां तक कि आध्यात्मिक प्रकृति को पूरी तरह से जागृत कर सकती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ली युआन की शारीरिक क्षमता अभी तक 7वें स्तर तक नहीं पहुंची थी। यहां तक कि जिन मार्शल आर्टिस्टों की शारीरिक क्षमता 9वें स्तर को पार कर चुकी थी और वे प्रवेश स्तर तक पहुंच चुके थे, वे भी लगातार बुनियादी साधना विधियों का अभ्यास करते थे। हुफ। प्रत्येक बुनियादी साधना विधि में 36 प्रशिक्षण गतिविधियां शामिल थीं, साथ ही एक विशेष श्वास तकनीक भी थी। ली युआन की सांसें कभी तेज तो कभी लंबी हो जाती थीं, जो उसके अंगों की गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाती थी, जिससे उसके शरीर के भीतर से एक हल्की सी आवाज निकलती थी। मांसपेशियां और हड्डियां एक साथ गूंज रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ली युआन ने खुद को इस प्रशिक्षण में पूरी तरह से लीन कर लिया। वह अपने शरीर की हर मांसपेशी और हड्डी को उत्तेजित होते और मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था। ये जीवन का विकास था। उस दौर में सभी साधारण युवाओं में सदी पुराने स्प्रिंट विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता थी, और उन्होंने ये खेती के तरीकों से किया। अफसोस की बात है, पिछले सेमेस्टर के अंत में हुए मूल्यांकन में मैं अपनी कक्षा के शीर्ष 20 में नहीं आ सका। वरना छात्रवृत्ति के 5000 रुपये के अलावा इस सेमेस्टर में मुझे कुछ ऊर्जा और रक्त औषधियां भी मिल जाती। ली युआन के विचार कहीं खो गए। अधिक ऊर्जा और रक्त औषधियों से मेरी शारीरिक शक्ति में तेजी से सुधार होता और मेरे चाचा चाची पर आर्थिक बोझ कुछ कम हो जाता। ली युआन एक अनाथ था, उसका पालन पोषण उसके चाचा और चाची ने किया था। उनके चाचा राज्य के एक उद्यम में कर्मचारी थे, जबकि उनकी चाची एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका थी। सैद्धांतिक रूप से ऐसा परिवार अमीर तो नहीं होगा, लेकिन वह आरामदेह जीवन शैली से भरपूर होना चाहिए। लेकिन ली युआन बचपन से ही कमजोर और बीमार था, और उसकी बीमारियों के इलाज के लिए उसके चाचा और चाची ने बहुत सारा पैसा खर्च किया था। इसी प्रकार एक डॉक्टर की सलाह पर जूनियर हाई स्कूल से ही उन्होंने ली युआन के मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण में भारी निवेश किया, यहां तक कि अपने बच्चों पर खर्च किए गए पैसे से भी अधिक। सौभाग्य से ली युआन में अच्छी प्रतिभा थी और वह लगन से साधना करता था। उसने माध्यमिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और गुवान पर्वतीय जिले के शीर्ष उच्च विद्यालय में दाखिला लिया। उच्च विद्यालय में प्रवेश के बाद उसने अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में और भी सुधार किया और दूसरे वर्ष तक वह अपनी कक्षा के शीर्ष 100 छात्रों में शामिल हो गया और सेमेस्टर के अंत में हुए मूल्यांकन में शीर्ष 30 में स्थान प्राप्त किया। इससे उनके चाचा और चाची को बहुत खुशी हुई। हालांकि मार्शल आर्ट की साधना के लिए प्रतिभा और उससे भी अधिक धन की आवश्यकता होती है, विशेषकर चूंकि उसकी शारीरिक क्षमता 6ठे स्तर पर पहुंच चुकी थी। इसलिए शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक तारालोक का भोजन, क्यूई और रक्त की पूर्ति के लिए औषधीय अमृत, औषधीय आहार, विशेष उपकरण इत्यादि सब कुछ पैसे की बर्बादी जैसा था।
अपनी कक्षा के शीर्ष 30 छात्रों की तुलना में ली युआन की बाहरी परिस्थितियां काफी साधारण थी, या यूं कहें कि वे खराब थी। फिर भी ली युआन अपने मन में समझता था कि उसके चाचा और चाची पहले से ही उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। घर पर उसके छोटे भाई बहन अभी भी थे और वह इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकता था। लेकिन अब तक 6 बार हो चुका है। जूनियर हाई स्कूल के पहले साल से ही हर साल होने वाली आध्यात्मिक प्रकृति की परीक्षा में मैं फेल होता रहा हूँ। ली युआन ने सोचा, अगर मेरे अंदर की आध्यात्मिक प्रकृति जागृत हो जाए तो मुझे परीक्षा के अंकों में 10% का बोनस मिलेगा और मैं आसानी से अपनी कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों में शामिल हो सकता हूँ। जागृत मार्शल स्पिरिट के साथ मुझे राष्ट्रीय सब्सिडी भी मिलेगी। क्या किसी व्यक्ति ने अपनी युद्धप्रिय भावना को जागृत कर लिया है? ब्लू स्टार के संपूर्ण क्षेत्र में और यहाँ तक कि 7 महान ग्रहों के बीच भी, ये बिना किसी अपवाद के किसी व्यक्ति की मार्शल पद प्रतिभा का आकलन करने का सबसे महत्वपूर्ण सूचक था। फिर भी ली युआन कभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं कर पाया था। पिछले कई वर्षों में हमारे स्कूल से शीर्ष 5 प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या कभी भी 5 से अधिक नहीं हुई है। ली युआन ने मन ही मन सोचा, मेरे वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए किसी सामान्य मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत किए बिना शीर्ष 5 संस्थानों में से किसी एक में प्रवेश पाने की संभावना बेहद कम है। शिया देश की आबादी लगभग 2 अरब थी, जिसमें 24 प्रांत थे और प्रत्येक प्रांत में एक मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय था जो केवल उसी प्रांत के छात्रों को प्रवेश देता था। ये विश्वविद्यालय मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वाले अधिकांश छात्रों के लिए लक्ष्य थे। हालांकि जिया काउंटी द्वारा स्थापित शीर्ष 5 संस्थान प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों को दाखिला देते हैं। सामान्य मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में हालांकि छात्रों को पर्याप्त साधना संसाधन प्राप्त होते हैं, फिर भी बहुत कुछ उन पर ही निर्भर करता है। लेकिन देश के शीर्ष 5 मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक में पढ़ने वाले छात्रों को देश से व्यापक संसाधन प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय संसाधनों से प्रशिक्षण प्राप्त करने पर मेरा मार्शल पद बहुत आगे बढ़ सकता है और एक दिन मैं शिक्षक जू की तरह एक प्रारंभिक श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा या उनसे भी अधिक शक्तिशाली बनूंगा। ली युआन ने मन ही मन प्रतिज्ञा की। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए उनका लक्ष्य शीर्ष 5 प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक में प्रवेश पाना था। हालांकि शीर्ष 5 मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में भी अंकों की आवश्यकता बेहद अधिक थी। एक एक कदम करके कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अभी भी 9 महीने बाकी हैं। ली युआन चुपचाप अभ्यास कर रहा था। उसके मन में अनावश्यक विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। ... कुछ ही देर बाद कक्षा के बाहर से शोर की लहरें सुनाई दी। तीसरे समूह के 1 दर्जन से अधिक छात्र कक्षा के दरवाजे पर लौट आए। उनके चेहरों पर उत्साह का एक निशान था। शिक्षक जू, वान शियाओ ने अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत कर लिया है। शिक्षक जू, इससे पहले कि वह हटे कट्टे आदमी कुछ पूछ पाते, कई छात्र खुद को रोक नहीं पाए और बोल पड़े। कक्षा में तुरंत ही अफरा तफरी मच गई। वान शियाओ, क्या उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लिया है? क्या अब वह एलीट क्लास में जाने वाला है? मैंने सुना है कि एलीट क्लास के छात्र उच्च श्रेणी की साधना विधियों का अभ्यास पहले शुरू कर सकते हैं। अधिकांश सहपाठी ईर्ष्या भरी निगाहों से देखने लगे। केवल जागृत मार्शल स्पिरिट के साथ ही कोई एलीट क्लास में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा भले ही ली युआन जैसा कोई छात्र अपनी कक्षा के शीर्ष 30 छात्रों में शामिल हो जाए, फिर भी उसे एक नियमित कक्षा में ही रहना होगा। वान शियाओ, ली युआन ने अपनी आंखें खोली और अनजाने में कक्षा के दरवाजे पर खड़े लंबे और हटे कट्टे व्यक्ति की ओर थोड़ा लाल चेहरे के साथ देखा। वह लगभग 1 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबा था। उसका शरीर बेहद गठीला था, जो भालू जैसा दिखता था। उसकी भुजाएं आश्चर्यजनक रूप से मोटी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी युवावस्था के निशान थे। चैप्टर 3। ली युआन के अलावा वह कक्षा में एकमात्र छात्र था जिसके मार्शल आर्ट के अंक कक्षा के शीर्ष 100 में थे। वान जियाओ। ली युआन, उत्साहित वान शियाओ ने पुकारा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ली युआन की निगाहें अपनी ओर खींच ली हों। उसने ली युआन की ओर देखा और मुस्कुराया। ली युआन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मार्शल आर्ट के अंकों के मामले में ली युआन वान शियाओ से बेहतर था। पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिहाज से वान शियाओ की स्थिति कहीं बेहतर थी। कक्षा में 2 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों के रूप में ली युआन और वान शियाओ अक्सर छात्रवृत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तव में उनका रिश्ता काफी अच्छा था। सहपाठियों के बीच की दोस्ती अक्सर बहुत पवित्र होती है। धिक्कार है भाई युआन, आप जागृत नहीं हुए, लेकिन वह वान गूंगा भालू जागृत हो गया। यह महज संयोग है। ली युआन के बगल में खड़ा परिपक्व दिखने वाला लड़का बुदबुदाया। इसके साथ ही आध्यात्मिक प्रकृति बोनस के साथ उसके मार्शल आर्ट के अंक लगभग आपके बराबर पहुंच रहे हैं भाई युआन। वान शियाओ का उपनाम मूर्ख भालू था। ली युआन ने हंसते हुए फुसफुसाया, बूढ़े जो, क्या आपको जलन हो रही है? बोलने वाले लड़के का नाम जो क्यूई था, जिसे उसके घने शरीर के बालों और परिपक्व दिखने के कारण बूढ़ा जो उपनाम दिया गया था। वह जूनियर हाई स्कूल से ही ली युआन का सहपाठी था और दोनों ने गुवान माउंटेन फर्स्ट हाई स्कूल में दाखिला पाने के लिए परीक्षा पास की और अंततः एक ही कक्षा में आ गए। 5 या 6 साल बाद वे अच्छे भाइयों की तरह हो गए थे। जलन की बात छोड़ो, जो क्यूई ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरे सांस्कृतिक पाठ्यक्रम के अंक किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए काफी अच्छे हैं।
जहां तक मार्शल आर्ट कक्षाओं की बात है, वे मुख्य रूप से शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए हैं। हमेशा के लिए कायल नहीं रह सकते, लिंगलिंग से भी पीछे नहीं रह सकते। मैं बस तुम्हारे लिए बोल रहा हूं और कुछ नहीं। ली युआन ने बस मुस्कुरा दिया। जू क्यूई की शारीरिक क्षमता औसत थी, जो अभी भी चौथे स्तर से कम थी, लेकिन उसके शैक्षणिक अंक काफी अच्छे थे। वह कक्षा के शीर्ष 50 छात्रों में शामिल था। राष्ट्रीय संसाधन सीमित हैं और मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय केवल कुछ ही छात्रों को भर्ती करते हैं। अंततः अधिकांश छात्र अभी भी अपने अकादमिक अंकों के आधार पर ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाते हैं। वान शियाओ की शारीरिक क्षमता अच्छी है, उसके लिए मार्शल स्पिरिट जागृत होना स्वाभाविक है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं प्रांत या पूरे देश के सभी वरिष्ठ हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक प्रतियोगिता होती हैं, न कि केवल वान शियाओ के बीच। ली युआन वान शियाओ में मार्शल स्पिरिट जागृत होने से प्रसन्न था। उनके विद्यालय में पहले से ही 60 से अधिक वरिष्ठ छात्रों ने अपनी युद्ध कला को जागृत कर लिया था। पूरे प्रांत, पूरे देश को देखें तो उनकी संख्या बहुत अधिक थी। दूसरों की चिंता करने के बजाय खुद को बेहतर बनाना बेहतर है। ली युआन ने यह बात बचपन से ही समझ ली थी। वान जियाओ के सफल जागरण ने अन्य छात्रों को बहुत प्रोत्साहन दिया और जिन लोगों की अभी तक परीक्षा नहीं हुई थी, उनमें थोड़ी सी उम्मीद जागने लगी। चौथा समूह, पांचवा समूह असफल रहे। अंत में कक्षा 3-2 के सभी छात्रों की परीक्षा के बाद केवल वान शियाओ ने ही अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत किया था। सभी छात्र कक्षा में वापस आ गए। मजबूत कद काठी वाले शिक्षक जू ने कमरे में चारों ओर नजर घुमाए और गहरी आवाज में कहा, अच्छा, आज के लिए इतना बुनियादी प्रशिक्षण काफी है, यहीं रुकिए। सरसराहट टिल्ड तुरंत ही सभी छात्र रुक गए। कई छात्रों के पैर दुख रहे थे और कमजोर हो रहे थे, लेकिन शिक्षक जू की सख्ती के प्रति सम्मान के कारण किसी ने भी फर्श पर लेटने की हिम्मत नहीं की। बुनियादी साधना विधि शारीरिक शक्ति को बहुत अधिक समाप्त कर देती थी। हालांकि वरिष्ठ खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता आमतौर पर स्तर 4 तक पहुंच गई थी, लेकिन 2 घंटे के अभ्यास के बाद भी अधिकांश को यह चुनौतीपूर्ण लग रहा था। शिक्षक जू ने कहा, छात्रों में मार्शल स्पिरिट जागृत होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सफल नहीं होते हैं तो निराश न हो। जनवरी में होने वाली मध्यावधि परीक्षाओं और अप्रैल में होने वाली नियमित परीक्षाओं के दौरान विद्यालय द्वारा एक और आध्यात्मिक योग्यता परीक्षण आयोजित किया जाएगा। कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं से पहले एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक योग्यता परीक्षा भी होगी। प्रवेश परीक्षा से पहले यदि आप जागृत हो जाते हैं तो आपको मार्शल आर्ट के अंकों में बोनस अंक मिलेंगे, शिक्षक जू ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन याद रखें, परीक्षा के अंक आधार हैं। उच्च आधार अंक होने पर ही बोनस अंक मायने रखते हैं। कुलीन वर्ग में भी हर किसी को मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। अच्छे अंक कैसे मिलते हैं? कड़ी मेहनत से। ली युआन को ही उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। आध्यात्मिक प्रकृति के बोनस के बिना भी उसके मार्शल आर्ट के अंक 800 से अधिक हैं, जो कि अधिकांश एलीट क्लास के छात्रों से कहीं बेहतर हैं, शिक्षक जू ने कहा। और उसकी लगन, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। कई छात्र ली युआन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से अधिकांश की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। ली युआन की प्रशिक्षण के प्रति लगन वरिष्ठ वर्ष के दौरान काफी प्रसिद्ध थी। भाई युआन, शिक्षक जू एक बार फिर आपके प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं, जू क्यूई ने बगल से फुसफुसाते हुए कहा। ली युआन केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे सका। जब से मार्शल आर्ट में उनके अंक ग्रेड में शीर्ष 100 में शामिल हुए थे, तब से उन्हें किसी और के परिवार का बच्चा कहलाने की आदत हो गई थी। शिक्षक जू का पूरा नाम जूबो था। वे गुवान माउंटेन हाई स्कूल में मार्शल आर्ट कक्षा के मुख्य शिक्षक थे और स्कूल के 2 शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट शिक्षकों में से एक थे। जैसा कि ली युआन को पता था, शिक्षक जू की शारीरिक क्षमता 15वें स्तर से ऊपर थी, जो कि प्रवेश स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के बीच भी काफी सम्मानजनक स्थिति थी। चोटों के कारण सेवानिवृत्त होने से पहले वह एक सैन्य मार्शल आर्टिस्ट थे और अब गुवान माउंटेन हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि शारीरिक क्षमता में स्तर 9 को पार करने से व्यक्ति प्रवेश स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की श्रेणी में आ जाता है, जिनका समाज में दर्जा अत्यंत उच्च होता है। एक औसत वयस्क की शारीरिक गुणवत्ता आमतौर पर 5-6 के स्तर के आसपास रहती है। आप इस समय एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, जहां आपकी शारीरिक क्षमता में तेजी से सुधार हो रहा है। सीनियर ईयर ही आपके भविष्य का फैसला करेगा, शिक्षक जू ने आगे कहा। आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब आधे घंटे आराम कीजिए, उसके बाद मैं बारी बारी से कौशल मूल्यांकन करूंगा। शिक्षक जू ने अपनी बात समाप्त की और जाने के लिए मुड़ गए। कौशल मूल्यांकन। शिक्षक जू की कक्षा से फिर से बुरी तरह हारने वाले हो। मुझे यकीन है कि तुम 3 चाल भी नहीं टिक पाओगे। क्या आपको लगता है कि आप 3 से ज्यादा बार जगह बदल सकते हैं? कई छात्र आपस में फुसफुसा रहे थे, सभी काफी उत्साहित थे। ली युआन की आंखों में भी एक रहस्यमय प्रकाश की झलक दिखाई दी। ब्लू स्टार और यहां तक कि 7 महान ग्रहों को भी हमेशा युद्ध के खतरे का सामना करना पड़ा है, जहां शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मार्शल आर्ट के मार्ग में प्रशिक्षण लेना सभी के लिए एक आम सहमति है। मानव समाज में शीर्ष मार्शल आर्ट मास्टर्स का दर्जा अत्यंत उच्च होता है। ली युआन जैसे छात्रों के मन में मार्शल आर्ट के उस्तादों के लिए अपार प्रशंसा का भाव होता है।
जूबो उन शीर्ष मार्शल आर्ट मास्टर्स में से एक हैं जिनसे ये छात्र वास्तविक जीवन में संपर्क कर सकते हैं। भाई युआन, कौशल मूल्यांकन आपकी विशेषज्ञता है, जू क्यूई ने उत्साह से कहा। पहले अपनी चिंता करो, मैंने अभी तुम्हें खड़े होकर अभ्यास करते देखा और पिछले सेमेस्टर से तुम्हारी प्रगति में कोई सुधार नहीं हुआ है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। बाद में शिक्षक जू के हाथों एक ही छड़ी से मार मत खाना, पेंग लिंगलिंग के सामने ये शर्मनाक होगा। पेंग लिंगलिंग जू क्यूई के एक तरफा प्यार का पात्र है। जू क्यूई का चेहरा सख्त हो गया और उसने शर्मिंदा होकर कहा, मैं मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में आवेदन करने की योजना नहीं बना रहा हूं, लिंगलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ... कक्षा में प्रत्येक छात्र ने कक्षा के हथियार रैक के पीछे स्थित हथियार कैबिनेट से अपना हथियार निकाला। उसके बाद उन सभी ने अपने सुरक्षात्मक उपकरण पहन लिए। इस युग में प्रत्येक हाई स्कूल के छात्र को राष्ट्र द्वारा प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए 1 या 2 बिना धार वाले ठंडे हथियार प्रदान किए जाते हैं, मुख्य रूप से तलवारें, भाले और ढालें, जबकि कुछ छात्र कुल्हाड़ी, भाला और तलवारें चुनते हैं। जहां तक हथौड़े, कुल्हाड़ी, हुक, कांटे, चाबुक और गदा जैसे हथियारों की बात है, लगभग कोई भी छात्र इन्हें नहीं चुनेगा। ठंडे हथियारों के अभ्यास में तलवार और भाला मुख्य हथियार हैं। मार्शल आर्ट परीक्षा में 1000 अंकों का मूल स्कोर होता है, जो शारीरिक क्षमता, मार्शल आर्ट कौशल और शैक्षणिक प्रदर्शन से प्राप्त होता है, जिनका क्रमशः 50%, 40% और 10% हिस्सा होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत कर लेता है तो उसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए कौशल मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह छात्रों के दैनिक प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु है। यदि किसी व्यक्ति में केवल अच्छी शारीरिक क्षमता हो लेकिन कौशल की कमी हो, तो वह मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाएगा। वूश, ली युआन ने भी अपने निजी हथियार संग्रह से अपना हथियार निकाला, जो लगभग 3 मीटर लंबा और लगभग 5 किलोग्राम वजनी एक काला भाला था। हालांकि इसे भाला कहा जाता था, लेकिन इसकी नोक केवल सजावट के लिए थी, एक लंबी छड़ी के समान, क्योंकि इन्हें राज्य द्वारा अभ्यास के लिए जारी किया जाता था, न कि वास्तविक युद्ध के लिए। वूश, ली युआन ने भाले का डंडा पकड़ा और एक आकस्मिक प्रहार किया। सूश, भाले का सिरा हवा में छेदता हुआ निकला, जिससे शून्य को चीरने का एहसास हुआ और पास में मौजूद उसके सहपाठियों के भाव थोड़े बदल गए। ली युआन की ताकत के आगे एक साधारण सा वार भी, भले ही वह धारदार न हो, काफी शक्तिशाली होता था। हमारी कक्षा में ली युआन की तरह इतना बड़ा भाला चलाने की क्षमता किसी और में नहीं है। ली युआन को भाला चलाते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वह शिक्षक जू का सामना करने जा रहा है, कई सहपाठियों ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आंखों में ईर्ष्या और प्रशंसा भरी हुई थी। कक्षा में कई ऐसे छात्र थे जो भाला चलाने की तकनीक का अभ्यास करते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश इतने लंबे भाले से प्रशिक्षण लेने के लिए अनिच्छुक थे। अधिक पहुंच का मतलब अधिक ताकत है, लेकिन शाफ्ट जितना लंबा होगा, उसे नियंत्रित करना उतना ही मुश्किल होगा। हथियार एक ऐसी चीज है जिसके लिए जीवन भर प्रशिक्षण और पोषण की आवश्यकता होती है। जो चीज किसी के लिए सबसे उपयुक्त हो वही सबसे अच्छी होती है। कौशल में नंबर 1, भाई युआन के द्वितीय वर्ष के अंत में मार्शल आर्ट कौशल मूल्यांकन में 356 अंक आए। कक्षा में 350 से अधिक अंक पाने वाला वह एकमात्र छात्र था, जू क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। शिक्षक जू ने भी कहा कि भाई युआन का भाला चलाना बहुत ही शानदार है। कई सहपाठी सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। आध्यात्मिक प्रकृति से मिलने वाले बोनस अंकों के बिना और शारीरिक क्षमता के मामले में भी जो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ली युआन के मार्शल आर्ट के अंक उसके वर्ग के शीर्ष 30 में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। इसका कारण यह था कि भाला चलाने की उनकी तकनीक उनके साथियों की तुलना में कहीं बेहतर थी। मार्शल आर्ट कौशल के विषय में ली युआन को व्यापक रूप से अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त था। कुछ देर बाद चौड़े कंधों और मजबूत कदकाठी वाले शिक्षक जू लापरवाही से एक लंबी छड़ी लिए हुए कक्षा में फिर से प्रवेश कर गए। उसकी निगाहें थोड़ी देर तक ली युआन पर टिकी रहीं। परीक्षा के लिए मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा के मानकों का पालन करूंगा, जूबो ने लंबी छड़ी को पकड़े हुए और बहुत गंभीरता से बोलते हुए गहरी आवाज में कहा। उन्होंने निर्देश दिया, प्रत्येक परीक्षा को गंभीरता से लें, प्रत्येक परीक्षा को कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तरह लें, और जब असली परीक्षा आएगी तो वह सिर्फ एक और परीक्षा होगी। छात्रों की संख्या के आधार पर उल्टे क्रम में चलें, एक एक करके। नंबर 112, जू क्यूई। चैप्टर 4। इस बार हम छात्रों की संख्या के आधार पर उल्टे क्रम में क्यों जा रहे हैं? क्या शिक्षक जू मुझे निशाना बना रहे हैं? जू क्यूई ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। उसने सोचा था कि उसकी परीक्षा सबसे आखिर में होगी, और तब तक, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, शायद अन्य छात्र ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और परिणामस्वरूप उसे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन इसे उल्टे क्रम में करना, जू क्यूई को मरने की तीव्र इच्छा हुई। आगे बोलो, ली युआन ने मुस्कुराते हुए जू क्यूई के कंधे पर थपथपाया। चाहे तुम गर्दन फैलाओ या सिकोड़ो, चोट तो लगेगी ही। जू क्यूई ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुम मेरा सिर काटने ही वाले हो तो कम से कम मुझे अपनी गर्दन धोने के लिए एक पल तो दे दो। अपने मन में कुछ बुदबुदाते हुए जू क्यूई अपने कार्यों के प्रति बहुत ईमानदार था। शिक्षक जूबो से फटकार के डर से उसने जल्दी से अपना लंबा भाला उठाया और कक्षा के केंद्र की ओर चल दिया। कक्षा के केंद्र में एक विशाल चांदी का धात्विक वृत्त था, जो फर्श की बाकी सामग्री से बिल्कुल अलग था।
चांदी के रंग के गोलाकार मैदान का व्यास लगभग 12 मीटर था, जो पहली नजर में एक अखाड़े का आभास देता था। ली युआन, वान शियाओ और 100 अन्य छात्र चुपचाप चांदी के घेरे की सीमा से बाहर निकल गए। प्रबंधन की अनुमति। शिक्षक जू ने अचानक गहरी आवाज में कहा। उनकी बाईं कलाई पर स्मार्टवॉच जैसी दिखने वाली एक डिवाइस से हल्की लाल रोशनी निकली। कक्षा 3-2 मार्शल आर्ट कौशल परीक्षण, शारीरिक क्षमता का पता लगाना, साथ ही साथ रिकॉर्ड करना। तुरंत वुश टिल्ड कक्षा के ऊपर के कई उपकरण जो पहले निष्क्रिय थे, तुरंत सफेद रोशनी से जगमगा उठे। सफेद रोशनी नीचे आए और चांदी के गोलाकार क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लिया। टिल्ड अचानक एक उपकरण से लाल रोशनी की 2 किरणें निकली, जो फैलकर जो क्यूई और जूबो दोनों को घेर लिया। सभी लोग इस दृश्य के आदी हो चुके थे। केवल 3 सेकंड। स्विश। कक्षा के पीछे की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन अचानक जगमगा उठी, जिस पर सफेद अक्षरों की 2 बहुत ही स्पष्ट पंक्तियां दिखाई दे रही थीं। जो क्यूई छात्र शारीरिक क्षमता 3.9 स्तर, पिछली परीक्षा में 3.7 स्तर। जूबो शिक्षक शारीरिक गुणवत्ता 12.0 स्तर, पता लगाने की सीमा से परे। ... हम पिछली परीक्षा के बाद इतना लंबा समय बीत गया है और मैंने वास्तव में 0.2 स्तर का सुधार किया है। जो क्यूई के चेहरे पर थोड़ी आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों की मेहनत का थोड़ा फल मिला है। शारीरिक क्षमता अभी भी 4थे स्तर पर नहीं है। जूबो ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। पूरे प्रांत में लाखों तृतीय वर्ष के हाई स्कूल छात्रों को देखते हुए 3.9 स्तर की शारीरिक गुणवत्ता वास्तव में खराब नहीं थी, बल्कि औसत ही थी। लेकिन देखिए, राजधानी के गुवान माउंटेन जिले के शीर्ष हाई स्कूल में ऐसी शारीरिक गुणवत्ता सबसे निचले स्तर पर थी। ऐसा लगता है कि जो क्यूई चुपचाप रहने का दावा कर रहा है, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार है। ली युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उनकी उम्र वह अवस्था थी जहां शारीरिक गुणवत्ता में जबरदस्त वृद्धि हो सकती थी, और 3 महीनों में 0.2 स्तर की वृद्धि का मतलब था कि जो क्यूई वास्तव में पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत कर रहे थे। इस प्रगति दर को देखते हुए कॉलेज प्रवेश परीक्षा के समय तक जो क्यूई की शारीरिक क्षमता का 4.5 स्तर तक पहुंचना आशाजनक था। बस बात यह है कि स्कूल का जीवन शक्ति डिटेक्टर थोड़ा निम्न स्तर का है और शिक्षक जू की वास्तविक शारीरिक गुणवत्ता को माप नहीं सकता, ली युआन ने मन ही मन सोचा। उस युग में जीवन शक्ति का आकलन करने वाला रक्त परीक्षण उपकरण एक अत्यंत सामान्य उपकरण था, जो अक्सर स्कूलों और विभिन्न मार्शल हॉलों में पाया जाता था। कई लोगों के घरों में भी यह उपकरण मौजूद था, जिसमें जटिल संवेदन सिद्धांत थे, जो विशेष रूप से जीवन की जीवंतता की शक्ति का पता लगाने और फिर उसे संबंधित भौतिक गुणवत्ता स्तर में परिवर्तित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। सामान्य वयस्क के लिए 5.0 का स्तर मानक था। 10.0 का स्तर एंट्री रैंक मार्शल आर्टिस्ट के लिए न्यूनतम सीमा थी। केवल एंट्री रैंक मार्शल आर्टिस्ट ही सही मायने में मार्शल आर्टिस्ट माने जाते थे, जिन्हें सरकारी सब्सिडी और कई अन्य अधिकार प्राप्त हो सकते थे। विद्यालय का लाइफ वाइटैलिटी ब्लड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मुख्य रूप से छात्रों के लिए था, आमतौर पर 12.0 के ऊपरी स्तर तक ही काम करता था। देखने में ये साधारण लग सकता है, लेकिन ये बहुत विश्वसनीय था और आसानी से खराब नहीं होता था। इतने अधिक उपयोग वाले उपकरण के लिए स्थायित्व सबसे महत्वपूर्ण था। बेशक, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए शारीरिक गुणवत्ता मूल्यांकन केवल उपकरण माप पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें गति, मुट्ठी की ताकत और कई अन्य पहलुओं के विशेष परीक्षण भी शामिल थे, जिसके अंत में एक व्यापक स्कोर दिया जाता था। परीक्षा के लिए, मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा के मानकों के आधार पर आपके अंकों का मूल्यांकन करूंगा, जिसमें लगभग 5.0 स्तर की शारीरिक क्षमता और गति का उपयोग किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मूल्यांकन प्रणाली के तहत 300 अंकों का स्तर प्रदर्शित कर सकेंगे, जूबो ने कहा। मार्शल आर्ट कौशल के कुल 400 अंक होते हैं। मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए केवल मार्शल आर्ट कौशल श्रेणी में 300 अंक प्राप्त करना आवश्यक था। 10 मीटर दूर खड़े जो क्यूई के हाथों में पहले से ही पसीना आ रहा था। स्तर 5। दूसरे शब्दों में, जूबो अपनी तुलना में कहीं अधिक गति और शक्ति का प्रयोग करेगा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमला करो, जूबो ने डांटते हुए कहा। हाँ, जो क्यूई ने भाले को बीच में पकड़ा और अचानक प्रभावशाली गति से आगे की ओर छलांग लगाई। पलक झपकते ही 10 मीटर की दूरी तय कर ली। उसका 2 मीटर लंबा भाला तेजी से लहराया, सीधे जूबो पर निशाना साधते हुए। स्पीयर तकनीक एक ही प्रहार पर निर्भर करती है। जो क्यूई की शारीरिक क्षमता भले ही उच्च न लगे, लेकिन उसकी मुट्ठी की ताकत 150 किलोग्राम से भी अधिक हो गई थी। और 2 साल तक भाला तकनीक का अभ्यास करने के कारण भले ही उसकी समझ औसत दर्जे की थी और वह विशेष रूप से मेहनती नहीं था, फिर भी उसकी नींव मजबूत थी। कम से कम उसका प्रहार तो सक्षम प्रतीत हुआ। इसीलिए छात्रों को परीक्षाओं के दौरान पूरे शरीर को ढकने वाला कवच पहनना अनिवार्य था। ठंडे हथियारों से होने वाली लड़ाई में भले ही हथियार धारदार न हो, बिना किसी सुरक्षा के आप गंभीर रूप से घायल या अपंग हो सकते हैं। वूश, जूबो, जो लंबा और हट्टा कट्टा था और कोई कवच नहीं पहने हुए था, लापरवाही से बाईं ओर कदम बढ़ाता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी चाल तेज नहीं थी, लेकिन उसने आसानी से जो क्यूई के भयंकर भाले के वार को चकमा दे दिया। भाले की नोक उसके शरीर से बाल बराबर दूरी से गुजरी। पहली नजर में यह बेहद खतरनाक लग रहा था। वह चाल चलन की तकनीक, जूबो के कदमों में निपुणता देखकर ली युआन की आंखें चमक उठी।
न 1 इंच भी ज्यादा और न 1 इंच भी कम। ऊर्जा का पूर्ण संरक्षण। इसमें शरीर पर पूर्ण नियंत्रण के साथ साथ प्रतिद्वंद्वी के हमले का सटीक पूर्वानुमान लगाना शामिल था, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर से बच गए। जो क्यूई ने बिना किसी झिझक के अपना भाला वापस खींच लिया और भाले की नोक को घुमाते हुए कई भाले के फूल फेंके और फिर एक बार फिर जूबो की ओर वार किया। फिर भी जूबो ने बस एक कदम पीछे हटकर मानो एक बार फिर हमले से बाल बाल बच गया। वूश वूश वूश। जो क्यूई ने अपने लंबे भाले को पूरी ताकत से चलाया, चाहे वार किया हो, काटा हो या घुमाया हो, लेकिन जूबो की उत्कृष्ट गति तकनीक के सामने उसके सभी हमले कम पड़ गए। बस थोड़ा और बाकी था। जो क्यूई ने दांत पीसते हुए कहा, ये सिर्फ थोड़ा सा नहीं है, ये बहुत दूर है। ली युआन ने किनारे से चुपचाप अफसोस जताया। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जो क्यूई की भाला चलाने की तकनीक खराब नहीं थी, बल्कि जूबो की चाल की तकनीक बहुत ही उत्कृष्ट थी। उसके कदम, जो देखने में तो धीमे लग रहे थे, आश्चर्यजनक रूप से सटीक थे, मानो वह जो क्यूई के लंबे भाले की सभी गतिविधियों का पहले से ही अनुमान लगा रहा हो। और लगातार 10 से अधिक भाले के वार के बाद जो क्यूई भी भारी बोझ के नीचे आ गया था। उसकी बाहों में कमजोरी महसूस हो रही थी, जिससे उसके भाले की गति धीमी हो गई थी। यह उसी क्षण हुआ था। रिप। हवा के फटने की आवाज के साथ लगातार बचते हुए जूबो अचानक आगे बढ़े। उनका बायां हाथ धमाके के साथ लंबी छड़ी से बाहर निकला। छड़ी का सिर एक विषैले सांप की तरह हिल रहा था, तुरंत जो क्यूई के भाले के वार को रोकते हुए और लंबे भाले को हवा में उड़ा दिया। बैंग टिल्ड। छड़ी का सिर नीचे की ओर कटा, जो क्यूई के हाथ के पिछले हिस्से पर हल्के से लगा, जिससे दर्द की एक लहर दौड़ गई और उसने सहज रूप से लंबे भाले को छोड़ दिया। क्लैंग टिल्ड। लंबा भाला जमीन पर गिरा। छड़ी पहले ही वापस ले ली गई थी। कक्षा के अंदर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी छात्र उस दृश्य को देख रहे थे। जूबो ने पिछले सेमेस्टर से ही उनकी कक्षा में मार्शल आर्ट का शिक्षण कार्य संभाला था, और पिछले सेमेस्टर के अंत में हुए कौशल परीक्षण में जूबो ने शरीर की ऐसी अद्भुत गति और नियंत्रण का प्रदर्शन नहीं किया था। क्या यही शिक्षक जू की असली ताकत है? स्पष्ट रूप से शिक्षक जू की गति बहुत धीमी है, शायद मेरी गति से भी धीमी, लेकिन उनके पैरों की चाल। कक्षा में 100 से अधिक छात्र चौंक गए। उनमें से कई की शारीरिक क्षमता 5.0 से अधिक थी। पिछली शिक्षाओं में इन छात्रों को पता था कि जूबो की शारीरिक क्षमता अत्यंत मजबूत थी। उन्हें पता था कि जूबो के मार्शल आर्ट कौशल गहन थे, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण देते समय जूबो ने कभी भी उनके खिलाफ 5वें स्तर की शारीरिक क्षमता की गति और ताकत के साथ लड़ाई नहीं की थी। प्रशिक्षण अभ्यास और वास्तविक युद्ध दो अलग अलग चीजें हैं। शायद कई छात्रों ने इंटरनेट पर इससे कहीं अधिक आश्चर्यजनक युद्ध के वीडियो देखे होंगे, लेकिन वीडियो देखना और किसी लड़ाई को करीब से देखने का जो प्रभाव पड़ता है, वह बिल्कुल अलग बात है। टिकटॉक। कक्षा के पीछे स्क्रीन पर एक संख्या दिखाई दी थी, 245 अंक। स्कोर का निर्धारण एक ऐसे प्रोग्राम द्वारा किया गया था जिसने डेटा, युद्ध की प्रक्रिया और परिणामों का मूल्यांकन किया, और इन सभी की गणना एक साथ की गई। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए प्रत्येक छात्र के कौशल मूल्यांकन में मैनुअल मूल्यांकन भी शामिल होगा। पिछले सेमेस्टर की तुलना में अंक वास्तव में कम हैं। जो क्यूई ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन उसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। कम से कम उसने इतने सारे हमले तो किए थे। ... छात्र क्रमांकों के क्रम में एक के बाद एक छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से अधिकांश की शारीरिक गुणवत्ता 4.5 और 5.5 के बीच थी। मार्शल आर्ट कौशल मूल्यांकन के बारे में क्या? जो क्यूई की तरह ही परीक्षणों की प्रक्रिया भी एक समान पैटर्न का अनुसरण करती थी। शुरुआत में छात्रों ने हमला किया, लेकिन जूबो ने अपनी फुर्तीली तकनीक से हर हमले को आसानी से चकमा दिया और अंत में एक लाठी चलाई। कई छात्रों ने अपनी श्रेष्ठ गति और ताकत का प्रदर्शन किया, फिर भी वे उसे रोक नहीं पाए। अधिकांश खिलाड़ियों का स्कोर 300 अंकों से ऊपर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। यहां तक कि छात्र संख्या 2 वान शियाओ के लिए भी, जिसका शारीरिक गुणवत्ता परीक्षण स्कोर 6.0 जितना उच्च था, उसकी गति और ताकत का स्तर 5.0 से काफी ऊपर था। फिर भी वह जूबो के केवल 3 हमलों का ही सामना कर सका। अंत में वान शियाओ का कौशल स्कोर 322 अंक था। वह कक्षा में अब तक 320 से अधिक अंक प्राप्त करने वाला एकमात्र छात्र भी था। वान शियाओ पिछले सेमेस्टर में फाइनल परीक्षा में 329 अंक आए थे, है ना? फिर तुम्हारे अंक इतने कम क्यों हो गए? ऐसा नहीं है कि उसका प्रदर्शन गिर गया है, बल्कि मूल्यांकन के मानक काफी बढ़ गए हैं। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि हमारे अधिकांश अंकों में गिरावट आई है? पिछले सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा हाई स्कूल के जूनियर वर्ष के मानकों के अनुसार थी, जबकि यह परीक्षा कॉलेज प्रवेश परीक्षा के मानकों के अनुसार है। अब सिर्फ ली युआन ही बचा है। मुझे आश्चर्य है कि वह शिक्षक जू के कितने प्रहार सहन कर सकता है। सभी सहपाठियों की निगाहें ली युआन पर टिकी थी, और यहाँ तक कि कई लड़कियां भी उत्सुकता से देख रही थीं। मार्शल पथ उपलब्धियों में ली युआन पूरे ग्रेड के शीर्ष 30 में थे, लेकिन वरिष्ठ वर्ग 2 में वह निर्विवाद रूप से नंबर 1 थे। अच्छे प्रदर्शन और मिलनसार व्यक्तित्व ने स्वाभाविक रूप से उन्हें और अधिक लोकप्रिय बना दिया। विद्यार्थी जीवन के दौरान अधिकांश लोग समाज की तुलना में उतने अवसरवादी नहीं होते हैं। ली युआन, जूबो की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद झलक रही थी।
शिक्षक जू ली युआन ने अपना लंबा भाला पकड़े हुए चांदी की धातु से बने गोलाकार क्षेत्र में कदम रखा। वूश, लाल रोशनी की एक किरण तेजी से गुजरी और ली युआन को पूरी तरह से घेर लिया। 3 सेकंड बाद कक्षा के पीछे की स्क्रीन पर डेटा दिखाई दिया। ली युआन छात्र, शारीरिक गुणवत्ता 6.5, पिछली जांच 6.0। चैप्टर 5, मैं गलत तो नहीं देख रहा हूं। ली युआन की शारीरिक क्षमता 6.5 स्तर पर पहुंच गई है। जून के अंत से इसमें 0.5 का सुधार हुआ है। 3 महीने से भी कम समय में 0.5 स्तर का सुधार। यहां तक कि मार्शल आर्ट में वर्तमान में शीर्ष छात्रा और स्टाररी स्काई यूनिवर्सिटी में प्रवेश की आशा रखने वाली लिन लान्यू भी इतनी जल्दी सुधार नहीं कर सकती थी, है ना? क्या मशीन खराब हो गई है? स्कूल इसका इस्तेमाल तो करता है, लेकिन इसे कभी ठीक नहीं करवाता। अगर यह खराब हो जाए तो कोई बात नहीं। 100 से अधिक छात्र आश्चर्यचकित रह गए। उनकी निगाहें ली युआन और स्क्रीन के बीच घूम रही थीं। अधिकांश लोग वास्तव में यह समझते थे कि उपकरण के क्षतिग्रस्त होने की संभावना लगभग 0 थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ली युआन की शारीरिक क्षमता में सुधार की गति वास्तव में भयावह थी। कुलीन वर्ग में, यहां तक कि जिन छात्रों ने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लिया था और जो धनी परिवारों से आते थे, वे भी इतनी असाधारण गति से प्रगति नहीं कर सके। मैं आजकल बहुत मेहनत कर रहा हूं, छुट्टियों में साधना कक्ष में समय बिता रहा हूं और हर दिन तरह तरह के सप्लीमेंट्स ले रहा हूं, फिर भी मेरी शारीरिक क्षमता मुश्किल से 6.0 स्तर तक पहुंची है। मुझे लगा था कि मैं ली युआन के साथ अंतर को कम कर पाऊंगा। भालू जैसे विशालकाय वान शियाओ के मन में यह विचार आया, और अब यह अंतर और भी बढ़ गया है। दोनों के बीच संबंध अच्छे थे। वान शियाओ ने हमेशा ली युआन को अपना लक्ष्य बनाकर रखा था और उससे आगे निकलने की उम्मीद करता था। लेवल 6.5, भाई युआन कमाल के हैं। जो क्यूई खुद को रोक नहीं पाए और ली युआन के लिए सहज रूप से खुश होकर चिल्ला उठी। 10 मीटर दूर, स्तर 6.5, ली युआन इतनी जल्दी कैसे प्रगति कर सकता है? शिक्षक जूबो भी थोड़ा परेशान हो गए। आज की परीक्षा के दौरान ली युआन में मार्शल स्पिरिट के जागृत होने का आभास न होने के कारण वह कुछ हद तक निराश महसूस कर रहा था। वान शियाओ में आया ये जागरण एक सुखद आश्चर्य था। अब ली युआन की शारीरिक क्षमता का स्तर चौंकाने वाला था। अगर उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लिया होता और उच्च कोटि की साधना कर रहा होता, तो 3 महीने से भी कम समय में 0.5 स्तर की उन्नति होना कोई असामान्य बात नहीं होती। लेकिन उसने दोपहर में परीक्षा दी और स्पष्ट रूप से उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया था। शिक्षक जू के मन में कई विचार उमड़ रहे थे। इसके अलावा उसे साधना करने का समय भी नहीं मिला है। एक शुरुआती स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में और सेना में धीरे धीरे पदोन्नति पाते हुए शिक्षक जू ने ऐसी चीजें देखी जो उनके छात्र नहीं देख सकते थे। कुछ ही सेकंड में उसके दिमाग में अनेकों संभावनाएं आ गईं। ली युआन, शिक्षक जू ने गंभीर स्वर में कहा, अपनी कुशलता का परीक्षण करने में जल्दबाजी मत करो। पहले ट्रैक पर जाकर अपनी गति का परीक्षण करो और फिर अपनी मुक्केबाजी की ताकत का परीक्षण करो। हाँ, ली युआन ने सिर हिलाया। वह शिक्षक जू के इरादे को समझ गया था। लाइफ वाइटलिटी डिटेक्टर में शायद ही कभी कोई खराबी आती थी, लेकिन इसके संवेदी तंत्र को धोखा देने के तरीके थे जिसके परिणामस्वरूप गलत डेटा प्राप्त होता था। धोखाधड़ी की संभावना थी। हालांकि जिस गति और ताकत को विस्फोटक रूप से उजागर किया जा सकता था, उसे नकली बनाना असंभव था। यह एक व्यापक परीक्षण प्रतीत होता है। लगता है शिक्षक जू भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। ली युआन की विस्फोट गति क्या होगी, कहना मुश्किल है। जीवन शक्ति डिटेक्टर समग्र डेटा प्रदान करता है और हर किसी की स्थिति अलग होती है। भले ही 2 लोगों की शारीरिक क्षमता एक जैसी हो, कुछ तेज हो सकते हैं, कुछ की मुट्ठी की ताकत ज्यादा हो सकती है और कुछ की सहनशक्ति भी ज्यादा हो सकती है। सभी छात्र आपस में फुसफुसा रहे थे और अधिकतर ध्यान से सुन रहे थे। वे सभी जिज्ञासु थे। यदि ली युआन की शारीरिक क्षमता वास्तव में 6.5 स्तर की थी, तो पूरे ग्रेड के मार्शल आर्ट प्रदर्शन में उसका स्थान कितना होगा? स्प्रिंट स्पीड टेस्ट और मुक्केबाजी की ताकत के टेस्ट के लिए अनुमतियां सक्रिय करें और रिकॉर्ड करें। शिक्षक जू ने ठंडे लहजे में आदेश दिया। उनकी कलाई से लाल रोशनी की एक झिलमिलाहट चमक रही थी। हम टिल्ड, कक्षा के ऊपर से सफेद रोशनी नीचे की ओर आ रही थी, जिससे कक्षा के बाईं ओर स्थित लगभग 40 मीटर लंबी गहरे लाल रंग की धातु की पटरी रोशन हो रही थी। ट्रैक के ऊपर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, इसीलिए मार्शल आर्ट की कक्षाओं का इतना विशाल होना आवश्यक था। भौतिक डेटा के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़ी मात्रा में तकनीकी उपकरणों के लिए स्थान की आवश्यकता होती थी। उदाहरण के लिए, कुलीन वर्ग के लिए मार्शल आर्ट की कक्षा एक छोटे खेल के मैदान की तरह और भी बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। तेज गति का परीक्षण कर रहे हो? ली युआन ने अपना लंबा भाला चांदी के धातु के फर्श पर रखा और ट्रैक के आरंभिक बिंदु पर आ गया। उसने गहरी सांस ली और जल्दी से शांत हो गया। स्पीड टेस्ट सिर्फ दौड़ना नहीं था। मार्शल आर्ट्स कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के दौरान 40 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की क्रमबद्ध परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 40 मीटर की गति परीक्षण में सबसे अधिक अंक भार था। उसके बाद 10 किलोमीटर की लंबी दूरी की दौड़ का स्थान था। एक ने तात्कालिक तीव्र गति का परीक्षण किया और दूसरे ने सहनशक्ति का। युद्ध में जीवन और मृत्यु अक्सर 2 या 3 चालों में या यहां तक कि एक ही वार में तय हो जाते हैं।
चूंकि जीवन और मृत्यु धागे से लटके होते हैं, इसलिए तात्कालिक तीव्र गति सबसे महत्वपूर्ण होती है। ली युआन ने तुरंत अपनी स्थिति को सुधारते हुए कहा, लेकिन युद्ध में अक्सर एक से अधिक शत्रुओं का सामना करना पड़ता है और लड़ाई लंबी चल सकती है, इसलिए सहनशक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ली युआन को यह बात स्पष्ट थी कि मार्शल आर्ट कॉलेज प्रवेश परीक्षा की स्थापना युद्ध से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। इस युग में ब्लू स्टार और 7 महान ग्रहों पर मौजूद मानव सभ्यता को अस्तित्व के लिए भारी खतरों का सामना करना पड़ा। युद्ध समाज का मुख्य विषय था। वूश श्वास तकनीक का उपयोग करके स्वयं को नियंत्रित करते हुए ली युआन प्रत्येक सांस लेने और छोड़ने के साथ साथ तुरंत शांत हो जाता था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह अपने आंतरिक अंगों की धड़कन, हृदय में रक्त का निरंतर प्रवाह और अपने अंगों में व्याप्त स्फूर्ति को सूक्ष्म रूप से महसूस कर सकता था। अगले ही पल बूम, रीढ़ की हड्डी को आधार बनाकर ली युआन की समग्र शक्ति अचानक एक साथ तनावग्रस्त हो गई, मानो धनुष की डोरी को पूरी तरह से पीछे खींच लिया गया हो। उसकी ऊर्जा कूल्हों के माध्यम से सीधे उसके पैरों तक पहुंच गई। धनुष से छूटे तीर की तरह वह तुरंत आगे की ओर दौड़ा। शरीर की ऊर्जा का स्रोत पैरों में निहित है, जो टांगों द्वारा सक्रिय होते हैं। शरीर के अन्य अंगों की तुलना में जांघों की विस्फोटक शक्ति कहीं अधिक होती है। स्विश, ली युआन ने 40 मीटर के ट्रैक को कुछ ही सेकंड में पार कर लिया और ट्रैक के अंत में बफर दीवार से टकरा गया। स्पंज के समान दिखने वाली लेकिन अधिक विशिष्ट सामग्री से बनी यह बफर दीवार छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई थी। टिक टॉक, ट्रैक के अंत में दीवार पर लगी स्क्रीन पर डेटा दिखाई दिया, 14.2 मीटर प्रति सेकंड। ये ली युआन की फिनिश लाइन तक पहुंचने की गति थी, औसत गति नहीं। ये तेज है। ऐसा लगता है कि ली युआन की शारीरिक क्षमता वास्तव में 6.5 स्तर पर पहुंच गई है। दर्शक छात्र अब पूरी तरह से आश्वस्त होकर एक दूसरे से बोले। वे सभी जानते थे कि ली युआन द्वारा अभ्यास की जाने वाली मूल साधना विधि ठोस चट्टान साधना तकनीक थी, जो शक्ति में विशेषज्ञता रखती थी। अगर ली युआन इतना तेज था तो उसकी ताकत कैसी होगी। 14.2 मीटर प्रति सेकंड बुरा नहीं है। शिक्षक जू ने हल्के से सिर हिलाया और सीधे निर्देश दिया, अब अपनी मुट्ठी की ताकत का परीक्षण करो। मुट्ठी की ताकत का परीक्षण करने वाला क्षेत्र काफी छोटा है, जो कक्षा के कोने में स्थित है और काफी हद तक अगोचर है। ली युआन परीक्षण मैदान पर खड़ा था। वूश टिल्डे ऊपर लगे उपकरण से प्रकाश की कई सफेद किरणें नीचे की ओर फेंकी गईं, जिन्होंने ली युआन को घेर लिया ताकि यह जांचा जा सके कि उसकी हरकतें मानक और योग्य थीं या नहीं। मुट्ठी की ताकत का परीक्षण अत्यधिक विस्फोटक शक्ति प्राप्त करने के बारे में नहीं था, बल्कि उस सबसे मजबूत बल को मापने के बारे में था जिसे एक हाथ से शरीर को स्थिर रखते हुए लगाया जा सकता है। अगर मुक्का मारते समय शरीर की सही मुद्रा बनाए रखना ही संभव न हो, तो चाहे कितनी भी ताकत से मुक्का मारा जाए, उसका कोई मतलब नहीं। जीवन मरण की लड़ाई में इससे दुश्मन को एक ही वार में जान लेने का मौका मिल जाएगा। पहले आराम करो। ली युआन ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसका तनावग्रस्त शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया। उसने अपने पैरों को फैलाया और घुटनों को थोड़ा मोड़ा ताकि मुक्का मारते समय अधिक शक्ति उत्पन्न हो सके। इसके बाद अपनी सांस छोड़ते हुए ली युआन की रीढ़ एक विशालकाय अजगर की तरह मुड़ गई। उसका बायां पैर थोड़ा सा बगल में बढ़ा, दायां पैर जमीन से ऊपर उठा। कमर और पेट के घुमाव के माध्यम से उसने तुरंत अपनी कमर और पीठ की शक्ति को खींच लिया और अपने शरीर की सारी ताकत को नीचे से ऊपर अपनी दाहिनी भुजा तक पहुंचा दिया। पांचों उंगलियां आपस में मिलकर मुट्ठी बन गईं। किसी तोप के गोले की तरह उसकी दाहिनी मुट्ठी ने सामने लटके विशाल रेत के बोरे पर जोरदार प्रहार किया। धमाका, एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज। एक पल में मुट्ठी की ताकत परीक्षण क्षेत्र के ऊपर की स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। 424 किलोग्राम गति योग्य। धत्तेरे की 424 किलोग्राम, कमाल है। इस तरह की मुट्ठी की ताकत के साथ वह 7वें स्तर के शारीरिक गुण मानक से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे याद है कि 7वें स्तर के शारीरिक गुण के लिए मुट्ठी की ताकत की आवश्यकता 450 किलोग्राम है। हलचल मच गई और ली युआन के सहपाठी पूरी तरह से चौंक गए। मार्शल पाथ केवल शरीर के पोषण के बारे में नहीं है। लाइफ वाइटलिटी डिटेक्टर से प्राप्त डेटा केवल एक संदर्भ के रूप में ही काम कर सकता है। वास्तविक युद्ध में जो दिखाया जाता है वही लोगों को वास्तव में आश्वस्त करता है। पूरे ब्लू स्टार में और यहां तक कि 7 स्टार एलायंस के भीतर भी विस्फोट की गति और मुट्ठी की ताकत के अनुरूप शारीरिक गुणवत्ता स्तरों के संबंध में सख्त विभाजन है। स्तर 5:10 मीटर प्रति सेकंड, मुट्ठी की ताकत 200 किलोग्राम। स्तर 6:13 मीटर प्रति सेकंड, मुट्ठी की ताकत 300 किलोग्राम। स्तर 7.25 मीटर प्रति सेकंड, मुट्ठी की ताकत 450 किलोग्राम। स्तर 8:18 मीटर प्रति सेकंड, मुट्ठी की ताकत 800 किलोग्राम। स्तर 9:20 मीटर प्रति सेकंड, मुट्ठी की ताकत 1000 किलोग्राम। व्यक्तिगत प्रतिभा भिन्नताओं और विभिन्न संवर्धन विधियों के कारण विभिन्न प्रवृत्तियों के बावजूद प्रत्येक स्तर के लिए मानक से विसंगतियां बहुत बड़ी नहीं हैं। ली युआन के जीवन शक्ति डिटेक्टर ने 6.5 का स्तर प्रदर्शित किया, जिसकी विस्फोट गति सामान्य सीमा के भीतर थी, लेकिन उसकी मुक्केबाजी की ताकत 7वें स्तर के मानक के काफी करीब थी। मेरी मुट्ठी की ताकत अभी भी 300 किलोग्राम से कम है।
वान शियाओ ने अनजाने में अपने हाथ में मौजूद युद्ध तलवार को कसकर पकड़ लिया। क्या ली युआन और मेरे बीच का अंतर इतना बड़ा हो गया है? प्रशिक्षण में शिथिलता के भीतर दृढ़ता और लचीलेपन के भीतर शक्ति का प्रयोग करना शामिल है। केवल सच्ची दृढ़ता का उपयोग करके ही शक्तिशाली और विस्फोटक प्रहार किए जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे छात्र ने बुनियादी साधना विधियों का सार सचमुच समझ लिया है, शिक्षक जूबो ने कहा। उनकी दृष्टि इतनी तेज थी कि वे इसका सार समझ गए। सामान्य लोगों के लिए अपने शरीर की पूरी ताकत का उपयोग करना मुश्किल होता है, ऐसे में उसका 90% भी उपयोग कर पाना बहुत सराहनीय है। व्यक्ति को अपने शरीर में मौजूद शक्ति को पूरी तरह से समझना चाहिए और इस शक्ति को केंद्रित करके अपनी पूरी ताकत का 100% उपयोग करना चाहिए। जाहिर है, ली युआन लगभग यह उपलब्धि हासिल करने ही वाले थे। बुरा नहीं है, शिक्षक जूबो ने एक दुर्लभ मुस्कान बिखेरते हुए कहा। इस दृश्य को देखकर कई छात्र चुपचाप आश्चर्यचकित रह गए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब वान शियाओ ने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत किया तो शिक्षक जूबो मुस्कुराए नहीं। अपने आसपास की आवाजें सुनकर ली युआन ने बाहरी तौर पर शांत रहने का दिखावा किया, लेकिन मन ही मन वह कुछ असंतुष्ट महसूस कर रहा था। दिव्य महल के पैनल के अनुसार मेरी तात्कालिक विस्फोट गति 14.4 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचनी चाहिए और मेरी मुट्ठी की ताकत का चरम 426 किलोग्राम होना चाहिए, ली युआन ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा। ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक अपनी शारीरिक क्षमता को पूरी तरह से विकसित नहीं किया है। उस क्षण ली युआन की दृष्टि में एक लगभग पारदर्शी स्क्रीन थी जिसे दूसरे लोग नहीं देख सकते थे, लेकिन वह देख सकता था। जीवन स्तर 6.6 अवर्गीकृत, शारीरिक गुणवत्ता सूचकांक 72 विस्फोटक शक्ति, सहन शक्ति, गति, शारीरिक बनावट, आध्यात्मिक शक्ति आदि को दर्शाता है। व्यापक मूल्यांकन, मुट्ठी की ताकत 426 किलोग्राम, गति 14.4 मीटर प्रति सेकंड, आध्यात्मिक शक्ति 12.4, स्तर शारीरिक विकास विधि, मन संवर्धन विधि, कौशल क्षेत्र भाला तकनीक तीसरा चरण 36%, गति तकनीक तीसरा चरण 21%, मुट्ठी तकनीक तीसरा चरण 88%। नोट, शरीर के भीतर एक विशेष प्रकार की उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक प्रकृति सुप्त अवस्था में है, जिसे अभी जागृत होना बाकी है। ली युआन अपने मन में मात्र एक विचार से पूरी स्क्रीन को अपनी आंखों के सामने प्रकट कर सकता था, जो स्पष्ट रूप से उसकी मार्शल आर्ट साधना को प्रदर्शित करता है। यह एक ऐसी चीज थी जो अचानक तब जागृत हुई जब ली युआन की शारीरिक क्षमता हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में 5.0 के स्तर पर पहुंच गई। पहले तो ली युआन को लगा कि यह उन सिस्टम या डेटा पैनल के समान है जिन्हें उसने कुछ उपन्यासों में देखा था। बाद में बार बार प्रयोग और पुष्टि के बाद उन्होंने पाया कि स्क्रीन में केवल एक पहचान कार्य था, जो एक असाधारण रूप से सटीक खेती डिटेक्टर के समान था। ये ली युआन की मार्शल आर्ट साधना को सीधे तौर पर बढ़ाने में सक्षम नहीं था। हालांकि माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस ने मुझे पहले ही काफी मदद दी है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। जैसे ही वह विचार कर रहा था, ली युआन चांदी के धातु के फर्श पर लौट आया और अपना काला लंबा भाला उठा लिया। उनकी नजर 10 मीटर दूर खड़े शिक्षक जूबो पर पड़ी। उनकी आंखों के सामने का पैनल हिलने लगा और उस पर कई संदेश प्रदर्शित होने लगे। लक्षित व्यक्ति जीवन स्तर पता लगाने की सीमा से अधिक है, वर्तमान जीवन स्तर पता लगाने की सीमा 16.6 है। गुरुजू, कृपया मुझे ज्ञान दें। ली युआन ने पहले प्रणाम किया, फिर अचानक तेजी से आगे बढ़ा, पलक झपकते ही कई मीटर की दूरी तय कर ली और शक्ति के विस्फोट के साथ लंबी भाला हवा को चीरती हुई चीख के साथ सीधे जूबो की ओर बढ़ गई। ये भाला तकनीक। जूबो की आंखें पूरी तरह चमक उठी। चैप्टर 6। भाले की नोक हवा में चीरती हुई निकली, जिससे एक तेज सीटी की आवाज आई। इतनी तेज, ली युआन का भाला। ज्यादातर छात्र देखते हुए अपनी सांस रोक लेते थे। सभी को लगता था कि ली युआन का लंबा भाला बहुत तेज था, पलक झपकते ही कई मीटर की दूरी तय कर लेता था। ये जानना दिलचस्प था कि ली युआन और शिक्षक जूबो के बीच की दूरी 10 मीटर से भी कम थी और ली युआन का लंबा भाला लगभग 3 मीटर लंबा था, साथ ही ली युआन की तीव्र गति। भाले की नोक सीधे शिक्षक जूबो की छाती पर निशाना साध रही थी। मध्यम स्तर का प्रहार। ली युआन की चाल को पहचानते हुए जो क्यूई ने अपने हाथ में लंबे भाले को कसकर पकड़ लिया। भाला चलाने की तकनीक में अनगिनत विविधताएं हो सकती हैं, लेकिन मूलभूत शैलियां अवरोधन, पकड़ना, वार करना, धकेलना, चीरना, ढहाना, चुभोना, उलझाना और घुमाना मात्र हैं, और भाले चलाने के सभी कौशल इन्हीं बुनियादी चालों से उत्पन्न होते हैं। भाले से किया जाने वाला मध्यम स्तर का प्रहार भाले की तकनीकों में सबसे साधारण माना जा सकता है और फिर भी यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। तथाकथित मध्य स्तरीय प्रहार का अर्थ है सीधा और समतल प्रहार करना, दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी तय करना और तीर की तरह तेज हमला करना। ये सटीकता, गति और शक्ति को चुनौती देता है। ये वही चाल है, लेकिन भाई युआन का वार शायद मुझे जान से मार सकता है, जो क्यूई ने विस्मय से सोचा। अखाड़े में सीधा प्रहार, हथियार और ताकत का फायदा उठाते हुए जूबो ने ली युआन का इरादा समझ लिया। कहावत है, चाकू भयंकर बाघ की तरह होता है, तलवार घूमते हुए अजगर की तरह, लाठी दूर दूर तक वार करती है और भाला एक सीधी रेखा में निशाना साधता है। छड़ी लंबे भाले से छोटी है।
इस तरह के सीधे टकराव में लंबा भाला निस्संदेह पहले वार करेगा और ली युआन के पास मौजूद गति और ताकत जूबो की विस्फोटक 5.0 स्तर की शक्ति से कहीं अधिक है। बूम! ली युआन के हमले का सामना करते हुए जूबो ने पहले की तरह बचाव करने के बजाय हमला करने की पहल की। एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसने अपनी लंबी छड़ी को हवा में घुमाया, एक सहज चाप बनाते हुए कोड़े की तरह तेजी से भाले की नोक पर प्रहार किया और उसकी दिशा को तेजी से बदलने के लिए बल का उपयोग किया। उसने ली युआन के भयंकर हमले से खुद को बचा लिया। हिस्टिल्ड, मानो उसे पहले से ही इसका अनुमान था, ली युआन ने तुरंत अपने भाले के जोरदार उछाल का उपयोग किया और अपनी कमर को केंद्र बनाकर अपने शरीर को हिंसक रूप से मोड़ा और पूरी ताकत से भाले को 180 डिग्री घुमाते हुए कुल्हाड़ी के बल से शूबो की ओर वार किया। इस बार वे एक दूसरे के करीब थे और विस्फोट की गति पहले से भी तेज थी। हाहा! शिक्षक जूबो अचानक हंस पड़े, मानो उन्हें पहले से ही कुछ पता हो, और पीछे हटकर ली युआन के भयंकर प्रहार से बच गए। क्या वह इससे भी बच सकता है? ली युआन मन ही मन थोड़ा हैरान था। शिक्षक की प्रतिक्रिया की गति वाकई बहुत तेज थी। उसे सोचने का समय दिए बिना वूश! भाले के चूके हुए वार का फायदा उठाते हुए एक धुंधली सी छड़ी की छाया ने जोरदार प्रहार किया। पीछे हटो! ली युआन ने तुरंत अपनी चाल बदलकर तेजी से पीछे हटना शुरू किया और साथ ही अपनी लंबी भाले से क्षैतिज रूप से आने वाली छड़ी को रोकने की कोशिश की। बैंग टिल्ड! हथियार टकराए। फिर भी ली युआन को प्रतिद्वंद्वी की लंबी छड़ी का प्रभाव महसूस नहीं हुआ, मानो उसका लंबा भाला उससे चिपक गया हो। बहुत असहज! वूश! जूबो अचानक एक कदम आगे बढ़ा, ली युआन के साथ दूरी को फिर से कम करते हुए अपनी लंबी छड़ी को एक धोखे भरे वार में तेज और भयंकर रूप से चलाया। सिश! ली युआन को पीछे हटना और चकमा देना पड़ा। लंबा भाला एक लंबा हथियार होने के कारण अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। लेकिन ली युआन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उसकी चाल में कोई खामी न होने के बावजूद वह पीछे नहीं हट पा रहा था। शिक्षक जूबो की लंबी छड़ी हमेशा सटीक निशाने पर लगती थी, जिससे ली युआन के लंबे भाले को बार बार बचाव के लिए रुकना पड़ता था और उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं हो पाता था। वह लंबी छड़ी कभी उग्र हो जाती थी, कभी कोमल, अप्रत्याशित। बूम! 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 उनके हथियार बिजली की गति से 1 दर्जन से अधिक बार टकराए और ली युआन को पहले ही चांदी के फर्श के किनारे पर वापस धकेल दिया गया था। बूम टिल्ड! एक और छड़ी की छाया तेजी से गुजरी और ली युआन को केवल अपनी छाती में हल्का दर्द महसूस हुआ। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर झुक गया। कुछ कदम पीछे हटते हुए वह अंततः रुक गया। पूरे शरीर पर कवच पहने होने और शिक्षक जूबो द्वारा अधिक बल का प्रयोग न करने के कारण प्रशिक्षण छड़ी का एक ही प्रहार ली युआन को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं हार गया। ली युआन ने अपना लंबा भाला सीधा खड़ा करते हुए बेबसी से कहा, गुरुजी जू, गति और शक्ति में श्रेष्ठ होने के बावजूद मैं आपके 20 वार भी नहीं झेल सका। इससे केवल यही संकेत मिलता है कि ठंडे हथियारों से लड़ने के उनके कौशल में काफी अंतर था। उनके चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, मानो मौत का सन्नाटा हो। सभी छात्र ली युआन और शिक्षक जूबो के बीच के मैच को देखकर अचंभित रह गए। ये बहस संक्षिप्त लेकिन बेहद तीव्र थी, लगभग एक वास्तविक युद्ध की तरह, जो उनके द्वारा अभी अभी किए गए कौशल परीक्षण के स्तर से कहीं अधिक थी। तुम मेरे 10 से ज्यादा वार रोक चुके हो, शिक्षक जूबो ने कहा। उनके आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं के बाद से तुम्हारी भाला चलाने की तकनीक में बहुत सुधार हुआ है। मुझे भी तुमसे जीतने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत से? ली युआन ने मन ही मन आह भरी। ये तो केवल शिक्षक जू द्वारा 5वें स्तर की शारीरिक गुणवत्ता में पूर्ण प्रयास का प्रदर्शन था। अगर दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत और गति का इस्तेमाल करें तो शायद वह 3 वार भी नहीं झेल पाएगा। कौशल स्तर में यही अंतर था। पिछले सेमेस्टर की परीक्षा के अंत में मेरी भाला तकनीक और गति तकनीक दोनों द्वितीय चरण के 99% पर थी। परीक्षा के बाद ही मैंने इसे पार किया, ली युआन ने मन ही मन सोचा। इस अनुमान के अनुसार शिक्षक जू का कौशल स्तर कम से कम चतुर्थ स्तर का होना चाहिए। अन्य संदर्भ बिंदुओं के अभाव में ली युआन को अपने डैशबोर्ड पर दर्शाए गए प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के बीच विशिष्ट अंतर स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन वह स्पष्ट रूप से यह समझ सकता था कि उसके सहपाठियों में से वान शियाओ जैसे बहुत कम लोगों ने ही ठंडे हथियारों के कौशल में द्वितीय चरण का मानक हासिल किया था। उसी समय ली युआन एक बात को लेकर निश्चित था। यदि उनकी भाला चलाने की तकनीक और गति की तकनीक में सुधार होता है तो यह निश्चित रूप से उनके पैनल के आंकड़ों में परिलक्षित होगा। ड्रिफ्ट अप। कक्षा के पीछे स्क्रीन पर ली युआन के मार्शल आर्ट कौशल का स्कोर दिखाई दिया, 365 अंक। इतना ऊंचा, ये 360 अंकों से भी ज्यादा है। जो क्यूई की आंखें चमक उठी। हाईस्कूल प्रवेश परीक्षा का कठिनाई स्तर यही है और ली युआन के मार्शल आर्ट कौशल का स्कोर सीनियर वर्ष में प्रवेश करते ही इतना बढ़ गया है। एक ही विषय में इतने अच्छे स्कोर के साथ वह शायद शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में से एक है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के समय तक शायद ली युआन मार्शल आर्ट कौशल में शहर के शीर्ष स्कोर के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके। ली युआन को मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला जरूर मिल जाएगा। काश मेरी भाला चलाने की तकनीक ली युआन जितनी ही शक्तिशाली होती। पीला पेशाब कौन कर रहा है, उसे जगाने के लिए पानी का छींटा मारो। ये सहपाठी हैरान और ईर्ष्यालु दोनों थे और आपस में फुसफुसा रहे थे।
अगर ली युआन का स्कोर केवल 320 या 330 अंक होता तो उसके ये सहपाठी उससे ईर्ष्या कर सकते थे, क्योंकि अंकों का अंतर इतना अधिक नहीं होता। लेकिन इतने बड़े अंतर को देखकर ज्यादातर लोग केवल प्रशंसा ही कर सकते थे। अधिकांश लोग अपनी सीमाओं से अवगत होते हैं, तो फिर उस व्यक्ति से ईर्ष्या क्यों करें जो स्पष्ट रूप से उनके बराबर नहीं है। इसके अलावा मार्शल आर्ट कौशल और शारीरिक क्षमता अलग अलग चीजें हैं। यदि कोई बेहद संपन्न परिवार से आता है जो एक समर्पित आहार विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट को नियुक्त करने और एक विशेष प्रशिक्षण योजना तैयार करने का खर्च उठा सकता है, और इसके अलावा यदि कोई मार्शल स्पिरिट को जागृत करता है, तो वरिष्ठ वर्ष के दौरान अपनी शारीरिक गुणवत्ता को स्तर 7 या उससे भी ऊपर तक बढ़ाना संभव है। लेकिन मार्शल आर्ट कौशल में सुधार केवल पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। ली युआन के आकलन के समाप्त होने के साथ ही दोपहर के 5:30 बज चुके थे। ठीक है, आज की परीक्षा को देखते हुए आप में से अधिकांश ने वरिष्ठ वर्ष में प्रवेश करने के बाद कड़ी मेहनत की है, शिक्षक जुबो ने फिर से कहा। उनकी आवाज में फिर से शीतलता आ गई थी। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो प्रगति करने के बजाय पीछे चले गए हैं। अब आप अंतिम वर्ष के छात्र हैं। मैं कहता हूं, कॉलेज प्रवेश परीक्षा आपके जीवन का भाग्य तय नहीं करती, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर है। परसों दोपहर को मैं फिर से आपके मार्शल आर्ट अभ्यास का निरीक्षण करने आऊंगा। कक्षा समाप्त। शिक्षक जुबो मुड़े और चले गए। उसके पीछे से एक और आवाज सुनाई दी, ली युआन, वान शियाओ, तुम दोनों मेरे दफ्तर आओ। अभ्यास के कारण पहले से ही पैरों में दर्द और पसीने से तरबतर हो चुके कई छात्र तुरंत इधर उधर भाग गए। कई लड़के पानी पीते हुए एक दूसरे को पुकारने लगे और कैंटीन में जगह पाने के लिए जल्दी करने लगे। कुछ लड़कियों ने पहले शौचालय जाने के बारे में चर्चा की। भाई युआन, मैं पहले यान जो और बाकी लोगों के साथ कैफेटेरिया जाऊंगी और आपके लिए सीटें बचा लूंगी। हम आपके लिए पौष्टिक भोजन भी ले लेंगे, जो क्यूई चिल्लाई। बूढ़े जो, भाई युआन के खाने की मात्रा दोगुनी करनी होगी, यान जो नाम के हटे कट्टे छात्र ने हंसते हुए कहा। फिर ली युआन को पुकारते हुए बोला, भाई युआन, खाना हम पर छोड़ दीजिए, आप जल्दी से दफ्तर जाए। धन्यवाद, मैं बाद में आप लोगों को पैसे भेज दूंगा, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, तुमने मुझे कई बार नाश्ता खिलाया है और मैंने अभी तक तुम्हें पैसे वापस नहीं दिए हैं। चलो आज रात के खाने में हिसाब बराबर कर लेते हैं, यान जो हंसते हुए बोली। ली युआन हंस पड़ा। जो क्यूई के अलावा कक्षा में उसके कई अच्छे दोस्त थे। ली युआन, चलो चलते हैं, हटे कट्टे वान शियाओ ने ली युआन को पुकारा। श्रीमान जू हमसे क्या चाहते हैं? अगर वह तुम्हें ढूंढ रहा है तो शायद वह तुम्हें एलीट क्लास में ट्रांसफर करने के लिए ही ढूंढ रहा है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। श्री जू उसे क्यों ढूंढ रहे थे? ली युआन के पास कुछ अनुमान थे, लेकिन वह अभी तक निश्चित नहीं था। चैप्टर 7। ढलते सूरज की तिरछी रोशनी परिसर को सुनहरी गोधूली में लपेट रही थी। कक्षा समाप्त होने के बाद छात्र वर्दीधारी सैन्य पोशाक पहने हुए समूहों में कक्षाओं से बाहर निकलकर कैंटीन की ओर बढ़े। उनकी आवाजें हंसी और बातचीत से भरी हुई थीं। ली युआन और वान शियाओ सीनियर हाई स्कूल की इमारत से बाहर निकले, एक बड़े फूलों के क्यारे को पार किया और कार्यालय भवन में प्रवेश किया। पहली मंजिल पर गलियारे के अंत में बाईं ओर शिक्षक जू का कार्यालय था। हालांकि इसे कार्यालय कहा जाता था, लेकिन वास्तव में यह आश्चर्यजनक रूप से विशाल आकार का एक मार्शल आर्ट कक्ष था। रिपोर्टिंग। दरवाजे पर पहुंचकर ली युआन ने चारों ओर नजर डाली और अनुमान लगाया कि यह मार्शल आर्ट कक्ष 500 वर्ग मीटर से अधिक का है। यह उनकी दूसरी यात्रा थी। जीवन शक्ति डिटेक्टर और मुट्ठी की ताकत परीक्षण क्षेत्र जैसे उपकरण चारों ओर लगाए गए थे और वे स्पष्ट रूप से अधिक उन्नत थे। दीवार के एक तरफ भाले, लाठी और कुल्हाड़ी जैसे ठंडे हथियार प्रदर्शित किए गए थे, जिनमें से अधिकांश की धार तेज नहीं की गई थी, लेकिन वहां धारदार ठंडे हथियार भी मौजूद थे। इसके अलावा ली युआन की नजर कार्यालय के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक अलग शौचालय और फिजियोथेरेपी कक्ष पर पड़ी। ली युआन, एक सच्चे योद्धा का साधना कक्ष ऐसा दिखता है। शुरुआती स्तर के योद्धा यहाँ शांति से अभ्यास कर सकते हैं। उसके बगल से वान शियाओ ने ईर्ष्या भरी नजरों से फुसफुसाते हुए कहा, मेरे परिवार का साधना कक्ष 100 वर्ग मीटर से भी कम है, गुरुजू के यहाँ के स्थान के 5वें हिस्से के बराबर भी नहीं, और हमारे पास कोई अलग से फिजियोथेरेपी कक्ष भी नहीं है। आमतौर पर अगर मुझे अपने शरीर का इलाज करवाना होता है तो मेरे पिताजी को मुझे मार्शल हॉल तक ले जाना पड़ता है। ये काफी परेशानी भरा होता है। ली युआन चुप रहा। फिजियोथेरेपी कक्ष, उनके अपने घर में तो साधना के लिए अलग से कमरा भी नहीं था। मार्शल हॉल जाने की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से वह तो और भी असंभव था। ली युआन के ज्ञान के अनुसार उसके सामने मौजूद सैकड़ों वर्ग मीटर के योद्धा साधना कक्ष की आंतरिक सजावट पर ही करोड़ों ब्लू स्टार सिक्के खर्च हो जाते थे। जियांग शहर के आवास बाजार में एक औसत दर्जे की अच्छी जगह भी प्रति वर्ग मीटर 20,000 ब्लू स्टार सिक्कों से अधिक की होगी। ली युआन के अनुमान के अनुसार इस मार्शल आर्ट कक्ष की कुल कीमत कम से कम 20 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के थी। जियांग शहर में औसत मासिक वेतन कितना था? ली युआन को याद आया कि उसने कुछ समय पहले समाचारों में एक आंकड़ा देखा था। ये लगभग 11,342 ब्लू स्टार सिक्के होने चाहिए। औसत आय तो और भी कम थी।
तुम दोनों अंदर आओ। शिक्षक जूबो मार्शल आर्ट कक्ष के केंद्र में खड़े थे। उनकी उपस्थिति लोहे के टावर जैसी थी, विशेष रूप से उनका धातुई दाहिना हाथ जो बेहद डरावना था। शिक्षक जू का व्यक्तित्व कक्षा में पहले की तुलना में अधिक संयमित प्रतीत हो रहा था, फिर भी इससे अधिक खतरनाक आभास होती थी। शिक्षक ली युआन और वान शियाओ ने आज्ञाकारी भाव से अभिवादन किया। वान शियाओ, मैंने तुम्हारा कक्षा स्थानांतरण आवेदन जमा कर दिया है। इसे आज शाम 6 बजे से पहले मंजूरी मिल जानी चाहिए। मंजूरी मिलने के बाद कल सीधे उच्च स्तरीय कक्षा में रिपोर्ट कर देना, शिक्षक जू ने वान शियाओ से कहा। भालू के नाम से मशहूर वान शियाओ कद काठी में हट्टा कट्टा था, फिर भी शिक्षक जू के सामने वह कुछ हद तक छोटा दिखाई देता था। इतनी जल्दी? वान शियाओ अचंभित रह गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी नहीं भेज रहा हूँ, शिक्षक जू ने शांत स्वर में लेकिन धैर्यपूर्वक कहा। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति के बाद तुम उच्च श्रेणी की साधना विधियों का अभ्यास कर सकते हो, जो बुनियादी विधियों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी हैं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा नजदीक आ रही है और मार्शल स्पिरिट के प्रति आपकी जागरूकता काफी देर से आई है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द विशिष्ट वर्ग में शामिल हो जाएं, शायद इससे आपको परीक्षा में अतिरिक्त अंक मिल जाएं। शिक्षक जू ने आगे कहा, बाद में जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा तो परीक्षा के दौरान आपने जिन प्रारंभिक स्तर की पुस्तकों का अभ्यास किया था और जो आपको उपयुक्त लगी, उन्हें आपके स्कूल खाते में भेज दिया जाएगा। मुझे याद है कि आपके परिवार में एक साधना कक्ष है, इसलिए आज रात स्व अध्ययन सत्र की चिंता न करें। घर जाकर एक एक करके उनका अभ्यास करें। कल रिपोर्ट करने के बाद विशिष्ट कक्षा के शिक्षक आपको तब तक व्यक्तिगत मार्गदर्शन देंगे जब तक आप उन्हें पूरी तरह से सीख नहीं लेते, शिक्षक जू ने निष्कर्ष निकाला। धन्यवाद शिक्षक, वान शियाओ ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। अब उसे समझ आ गया था कि शिक्षक जू उससे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वास्तव में उसकी स्थिति पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। आप जा सकते हैं, शिक्षक जू ने हाथ हिलाकर कहा। वान शियाओ ने अभिवादन किया और चली गई। ली युआन, शिक्षक जू ने जिज्ञासा भरी निगाहों से ली युआन की ओर फिर से देखा। तुम्हारी भाला चलाने की तकनीक और गति तकनीक तीसरे चरण तक पहुंच चुकी होगी। तीसरा चरण? ली युआन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। मानक हाई स्कूल पाठ्यक्रम में प्रथम चरण, द्वितीय चरण या तृतीय चरण जैसे कोई शब्द नहीं थे, केवल कौशल के लिए अंक। ओह, मैं भूल गया था, ली युआन के चेहरे के भाव देखकर शिक्षक जू ने कहा, और फिर उन्हें अचानक याद आया, ये शुरुआती स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के लिए इस्तेमाल होने वाली शब्दावली है। तो चलिए इसे दूसरे तरीके से पूछते हैं, क्या आप स्टाररी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क पर स्वर्ण स्तर तक पहुंच चुके हैं? बैककोट, मैं अभी आधा महीना पहले ही आया हूं, ली युआन ने कहा। ब्लू स्टार, साथ ही 7 महान ग्रह, सभी के पास वर्चुअल नेटवर्क हैं जो उनके संबंधित ग्रहों तक फैले हुए हैं, जिनका सिमुलेशन यथार्थवाद 70% से अधिक है, और इन वर्चुअल नेटवर्क के भीतर सबसे लोकप्रिय गेम स्टाररी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क है। स्टाररी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क काफी खास है और यह सिर्फ एक साधारण खेल नहीं है, जूबो ने ली युआन की ओर देखते हुए कहा। यह मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के मार्शल आर्ट कौशल का परीक्षण करता है और इसमें बहुत अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ली युआन ने सहमति में सिर हिलाया। स्टाररी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क की व्यापकता, जिसका प्रत्येक ग्रह पर संपूर्ण 7 स्टार एलायंस द्वारा जमकर प्रचार किया जाता है, वास्तविकता पर इसके महत्वपूर्ण प्रचारात्मक प्रभाव से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। गोल्ड स्टेज में मजबूती से खड़े रह पाना यह दर्शाता है कि आपकी भाला चलाने की तकनीक और गति तकनीक तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी है, जूबो ने कहा। आपकी उम्र के हिसाब से मार्शल आर्ट में इस स्तर तक पहुंचना वाकई सराहनीय है। ली युआन मुस्कुराया और बोला, यह मुझे मिली अच्छी शिक्षा के कारण है। जूबो के आमतौर पर गंभीर रहने वाले चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान उभर आई। तुम्हारी शारीरिक क्षमता में भी तेजी से सुधार हो रहा है, जूबो ने कहा, उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। क्या तुम अपने शिक्षक को इसका कारण बता सकते हो? वह वाकई जिज्ञासु था। मैं तो बस सामान्य रूप से अभ्यास कर रहा हूं, ली युआन ने सिर हिलाते हुए कहा। शिक्षक को मेरे परिवार की स्थिति पता होनी चाहिए, मैं उन विशेष दवाओं का खर्च नहीं उठा सकता। चिंता मत करो, तुम्हारे शिक्षक को तुम पर जीवन की संभावनाओं को बढ़ाने वाली निषिद्ध दवा का उपयोग करने का संदेह नहीं है, जूबो ने कहा। इस युग में कुछ विशेष खजाने हैं जो शारीरिक गुणवत्ता को तेजी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश जीवन की क्षमता को अत्यधिक उपयोग में लाते हैं और प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इनके इस्तेमाल के बाद गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सबसे अच्छी स्थिति में व्यक्ति की ताकत में और सुधार करना मुश्किल हो जाएगा, और सबसे बुरी स्थिति में इससे जीवनकाल कम हो सकता है। दशकों पहले जब मार्शल आर्ट्स कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं पहली बार शुरू हुई, तो कई छात्र अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की उम्मीद में इनका गुप्त रूप से उपयोग करते थे। हाल ही में मार्शल आर्ट कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नियमों में संशोधन के बाद इस प्रकार की दवाओं और तरल पदार्थों को निषिद्ध घोषित कर दिया गया है और इनका उत्पादन और उपयोग इच्छानुसार नहीं किया जा सकता है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले छात्रों की व्यापक जांच करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। नियमित अभ्यास से इतनी प्रगति, बहुत बढ़िया, जूबो ने एक दुर्लभ मुस्कान बिखेरी। मुझे उम्मीद है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बनोगे। मुझसे इतनी उम्मीदें? ली युआन चौंक गया। जब से दूसरे व्यक्ति ने कक्षा शिक्षक का पदभार संभाला, तब से उन्हें वास्तव में बहुत अधिक ध्यान मिलने लगा। लेकिन ये ध्यान
केवल उतना ही सीमित था जितना एक शिक्षक एक अच्छे छात्र को देता है। क्या आप उससे मार्शल आर्टिस्ट बनने की बहुत उम्मीदें रखते हैं? ये पहली बार था जब शिक्षक जू ने ऐसा कहा था। मार्शल आर्टिस्ट बनना बहुत चुनौतीपूर्ण था। गुरुजी, मैंने अभी तक अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया है, ली युआन ने अनजाने में कहा। क्या आध्यात्मिक जागृति इतनी महत्वपूर्ण है? जू बो ने पलटवार करते हुए पूछा। ली युआन असमंजस में था। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं था? यह बहुत महत्वपूर्ण है, जू बो ने स्वयं कहा। लेकिन एक तरह से यह महत्वपूर्ण भी नहीं है। ली युआन की उलझन और भी बढ़ गई। मार्शल स्पिरिट क्या है? मूलतः ये 7 उच्च श्रेणी की साधना विधियों के साथ अनुकूलता है, जू बो ने समझाया। 90% से अधिक अनुकूलता होने पर ही कोई उच्च श्रेणी की साधना विधियों का अभ्यास पहले से शुरू कर सकता है, जिससे शारीरिक शक्ति बढ़ाने की क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है, जू बो ने आगे कहा। इससे एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए 7 स्टार एलायंस मार्शल स्पिरिट को इतना महत्व देता है। 5 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विद्यालयों सहित वे सभी एक ही कारण से उन छात्रों को प्राथमिकता देते हैं जिन्होंने अपनी युद्ध कला को जागृत कर लिया है। आखिरकार उच्च श्रेणी की साधना विधियों का अभ्यास जितनी जल्दी किया जाए, मार्शल आर्टिस्ट के रूप में प्रवेश रैंक तक पहुंचने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, और जितनी कम उम्र में कोई मार्शल आर्टिस्ट बनता है, उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त करने की उम्मीद बढ़ जाती है। ली युआन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। युवावस्था में जीवन शक्ति भरपूर होती है, जिससे मार्शल आर्ट के क्षेत्र में प्रगति करना आसान हो जाता है। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास जीवन का चमत्कारी विकास है, जू बो ने चमकती आंखों से कहा। वास्तव में हम मनुष्य जीवन के अभ्यास के बारे में बहुत कम जानते हैं, चाहे वह 7 मूलभूत अभ्यास विधियां हो या 7 उच्च श्रेणी की अभ्यास विधियां। इन सभी को 7 स्टार एलायंस के असंख्य उच्च श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों ने सैकड़ों वर्षों में धीरे धीरे संकलित किया है। 80 साल से भी पहले मार्शल आर्ट कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान 7 स्टार एलायंस ने केवल 3 उच्च श्रेणी की साधना विधियां प्रकाशित की थी। ली युआन की आंखें चमक उठी। शिक्षक जू ने पहले जिन जानकारियों के बारे में बात की थी, उनमें से अधिकांश के बारे में वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहा था। सभी साधना विधियों का उद्देश्य जीवन विकास को गति देना और हमारी शारीरिक क्षमता में निरंतर सुधार करना है, जू बो ने ली युआन की ओर देखते हुए कहा। और तुम बिना किसी बहुमूल्य संसाधन के केवल बुनियादी साधना विधियों का अभ्यास करके कुलीन वर्ग के अधिकांश छात्रों की तुलना में अपनी शारीरिक क्षमता में तेजी से सुधार कर रहे हो। इसका तात्पर्य क्या है? तुम्हारी असली प्रतिभा बहुत उच्च स्तर की हो सकती है, जू बो ने हल्की आह भरते हुए कहा। बस बात यह है कि तुम 7 उच्च श्रेणी की साधना विधियों में से किसी के भी योग्य नहीं हो। चैप्टर 8। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी प्रतिभा बहुत उच्च स्तर की है? ली युआन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वह माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस डेटा पैनल पर लिखे नोट के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। इसमें किसी प्रकार की उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक प्रकृति निहित है जिसे अभी जागृत होना बाकी है। ली युआन को डिवाइन पैलेस पैनल की जांच पर पूरा भरोसा था। पिछले 1 साल में ये कभी गलत नहीं हुई थी। ये शिक्षक जू के अनुमान से अधिक विश्वसनीय होना चाहिए। शिक्षक जू द्वारा आज दी गई जानकारी ने ली युआन को और भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले ली युआन ने वर्चुअल नेटवर्क पर कई बार खोजबीन की थी, लेकिन अपर्याप्त अनुमतियों के कारण उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। मेरी प्रतिभा बहुत अधिक है। माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस का होना भी शायद एक प्रकार की प्रतिभा है, ली युआन ने मन ही मन बुदबुदाया। पिछले 100 वर्षों में जैसे जैसे कई साधना विधियां धीरे धीरे उपलब्ध होती गईं और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मानव सभ्यता में बड़ी संख्या में मार्शल आर्टिस्टों का जन्म हुआ है। और वे असाधारण मार्शल आर्टिस्ट जो आकाश में उड़ सकते थे और परमाणु विस्फोटों से बच सकते थे, उनमें से किसका विकास सफर किंवदंतियों से भरा नहीं था। ली युआन को विश्वास नहीं था कि उसका माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस अपवाद होगा। शिक्षक, मुझे क्या करना चाहिए? ली युआन ने उत्सुकता से पूछा। वह होशियार था, चूंकि शिक्षक जू ने उसे बुलाया था, इसलिए निश्चित रूप से उनका इरादा उसे प्रोत्साहित करने से कहीं अधिक कुछ करने का था। दृढ़ रहो, जू बो ने ली युआन की ओर देखते हुए सलाह दी। वह पहले धीरे धीरे आगे बढ़ो कहना चाहता था, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपना विचार बदल दिया। ली युआन के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर जू बो ने आगे कहा, तुम्हारी प्रगति पहले से ही बहुत तेज है और अभी तक मार्शल स्पिरिट के जागृत न होने को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्रदर्शन को देखते हुए मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना आसान है। यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो अधिकतम 2 से 3 वर्षों में आपकी शारीरिक क्षमता 10.0 के स्तर तक पहुंच जानी चाहिए। एक बार जब आप प्रारंभिक स्तर के मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं तो उच्च स्तरीय साधना पद्धतियां अब आपके लिए बाधक नहीं रहेंगी। कौन जाने, भविष्य में आप अपने लिए अद्वितीय उच्च श्रेणी की साधना विधियों का एक समूह भी बना सकते हैं, जू बो ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं खेती के तरीके बना सकता हूँ? ली युआन ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या मैं बना सकता हूँ? हाँ, ये काबिलियत या ना होने की बात क्या है? शिक्षक जू हंसे। तुम्हारी उम्र कितनी है? जब तुम जवान होते हो तो तुम्हारे पास अनंत संभावनाएं होती हैं। तीनों महान मार्शल हॉलों के संस्थापकों को भी जब वे युवा थे तब उनकी उपलब्धियों के बारे में कौन जान सकता था? जू बो ने मुस्कुराते हुए ली युआन की ओर देखा।
तीनों महान मार्शल हॉलों के संस्थापकों की बात तो दूर की है, लेकिन क्या तुम मुझसे आगे निकलने की महत्वाकांक्षा भी नहीं रखते? उन्होंने आगे कहा, मेरी शारीरिक क्षमता केवल 19वें स्तर की है। ली युआन ने अपनी सांस रोक ली। जब से जूबो उसके मार्शल आर्ट क्लास का मुख्य शिक्षक बना था, ली युआन हमेशा उसे एक ऐसे लक्ष्य के रूप में देखता था जिसकी ओर वह प्रयास करता रहे। अब उनकी ताकत को जानते हुए एक शारीरिक क्षमता जो 19वें स्तर तक पहुंच गई थी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्ट शिक्षक थे। चलिए कुछ व्यवहारिक बात करते हैं, जूबो ने ली युआन से कहा। भले ही आपने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया है, लेकिन आपकी शारीरिक क्षमता और मार्शल आर्ट कौशल काफी अच्छे हैं। इसे और आपकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मैं आपके लिए स्कूल में तृतीय श्रेणी की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करूंगा। तीसरे दर्जे की छात्रवृत्ति। ली युआन की आंखें चमक उठी। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में बहुत सारे संसाधनों की खपत होती है, इसलिए मार्शल आर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए देश हाई स्कूल के पहले वर्ष से ही विभिन्न पुरस्कार और अनुदान प्रदान करता है। प्रांतीय स्तर पर एक प्रमुख हाई स्कूल होने के नाते गोवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 हाई स्कूल को सामान्य हाई स्कूलों की तुलना में अधिक राज्य निधि प्राप्त होती है। प्रत्येक बड़े पैमाने पर आयोजित मानकीकृत परीक्षा में मार्शल आर्ट में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले छात्रों को अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त होते हैं। शीर्ष 50 विजेताओं को 2000 ब्लू स्टार कॉइन का पुरस्कार मिलेगा। शीर्ष 30 विजेताओं को 5000 ब्लू स्टार कॉइन का पुरस्कार मिलेगा। शीर्ष 20 विजेताओं को पिछले पुरस्कार के अतिरिक्त बेसिक लाइफ ब्लड एलिक्सिर के 2 भाग प्राप्त होंगे। इस श्रेणी में शीर्ष 10 प्रतिभागियों को शीर्ष 20 प्रतिभागियों के आधार के अतिरिक्त एक अलग मार्शल आर्ट साधना कक्ष भी आवंटित किया जाएगा। ये परीक्षा के पुरस्कार हैं। छात्रवृत्तियां और भी खास होती हैं। ये शैक्षणिक परिणामों के साथ साथ पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर आवंटित की जाती हैं और इन्हें प्राप्त करने की संभावना के लिए शिक्षक की सिफारिश की भी आवश्यकता होती है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत कम है। तुमने काफी तरक्की की है, लेकिन मार्शल आर्ट्स में तुम्हारे नतीजे ग्रेड में शीर्ष 30 में ही हैं। अगर तुम द्वितीय श्रेणी या उससे ऊपर की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हो तो ये काफी मुश्किल है, जूबो ने कहा। लेकिन तृतीय श्रेणी की छात्रवृत्ति की अभी भी उम्मीद है। बेशक आवेदन सफल होने पर भी मिलने वाली राशि बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 20,000। इसे कम मत समझो। शिक्षक जी, आप बहुत दयालु हैं, ली युआन ने मन ही मन अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त की। 20,000, ये तो उसकी चाची के 2 महीने के वेतन के बराबर है। हाई स्कूल शुरू करने के बाद से उसे जितनी भी छात्रवृत्तियां मिली थी, उन सबको मिलाकर भी $20,000 नहीं बनते थे। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, शिक्षक? ली युआन ने एक और प्रश्न पूछा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मन लगाकर पढ़ाई करें और अच्छे अंक प्राप्त करें, जूबो ने हाथ हिलाते हुए कहा। जाओ खाना खा लो। आवेदन स्वीकृत होते ही मैं आपको सूचित कर दूंगा। हाँ, ली युआन ने जाते हुए जवाब दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने ली युआन को जाते हुए देखा। क्या ये बच्चा अब भी सोचता है कि मुझे किसी तरह का इनाम चाहिए? जूबो ने हंसते हुए सिर हिलाया। अचानक उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लोहे की मीनार की तरह मजबूत दिखने वाले इस व्यक्ति के चेहरे पर अब क्षणिक रूप से दर्द के भाव दिखाई दिए। फिर से दवा लेने का समय आ गया है। जूबो ने दर्द को दबाते हुए थेरेपी रूम की ओर कदम बढ़ाया। ... कार्यालय भवन से निकलते ही अच्छा, ली युआन अपनी मुट्ठी भींचने से खुद को रोक नहीं पाया। अपनी खुशी को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। ऑफिस में प्रवेश करने से पहले ही उसे अंदाजा हो गया था कि यह कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन उन्हें इतनी अहमियत की उम्मीद नहीं थी। क्या शिक्षक जू ने मुझे ये बातें पहले इसलिए नहीं बताईं क्योंकि मेरे पिछले अंक बुरे तो नहीं थे, लेकिन उन्हें वे बहुत अच्छे नहीं लगे थे? ली युआन ने मन ही मन सोचा। क्या आज का मेरा प्रदर्शन संतोषजनक था? ली युआन ने कई किताबें पढ़ी थीं। उन कहानियों में कई वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठों को बढ़ावा देना पसंद करते थे, लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक था कि कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति देने योग्य माना जाए। अगर कोई पर्याप्त मेहनत नहीं करता या पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं है, तो अवसर मिलने पर भी वे हाथ से निकल जाएंगे। ली युआन ने खुद को याद दिलाया। क्या मुझे फैमिली ग्रुप में मैसेज भेजना चाहिए? जैसे ही यह विचार ली युआन के मन में आया, उसने तुरंत इसे दबा दिया। उफ! हवा का एक झोंका आया, जिससे ली युआन और शांत हो गया। जल्दी नहीं है, उसने खुद से कहा। शिक्षक जू प्रथम श्रेणी के शिक्षक हैं, लेकिन वे विद्यालय प्रबंधन का हिस्सा नहीं हैं। अगर यह प्रस्ताव पारित हो भी जाता है तो इसमें शायद कुछ समय लगेगा, ली युआन ने मन ही मन सोचा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह महज एक झूठी उम्मीद होगी। मैं अपने चाचा और चाची को तब तक नहीं बताऊंगा जब तक छात्रवृत्ति वास्तव में मिल नहीं जाती, उसने फैसला किया। हाँ, मुझे बाकी छात्रों को भी नहीं बताना चाहिए, ली युआन ने सोच समझकर कहा। शिक्षक जू ने मुझे अकेले बुलाया था और वान शियाओ को पहले जाने के लिए कहा था। शायद वह नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले। अगर स्कूल इसे सार्वजनिक करना चाहता है तो मैं भविष्य में स्कूल द्वारा इसकी घोषणा करने का इंतजार करूंगा। अब तक के अपने सभी अनुभवों और पढ़ी हुई किताबों के आधार पर ली युआन ये कहावत समझ गए थे, सफलता गुप्त रूप से प्राप्त होती है, जबकि असफलता व्यर्थ की बातों के कारण होती है। जो चीजें अभी तक घटी ही नहीं हैं, उनके बारे में डींगे मत मारो। पहले चलो कुछ खा लेते हैं। ली युआन ने खुद को संभाला और कैफेटेरिया की ओर दौड़ पड़ा।
गोवान माउंटेन जिले के पहले हाई स्कूल में 6000 से अधिक छात्र हैं, इसलिए कैफेटेरिया काफी बड़ा है। ली युआन अभी अभी कैफेटेरिया में दाखिल हुई थी। भाई युआन, इधर आओ। दूर बैठे जो क्यूई ने आवाज लगाई, जो वान शियाओ, यान जो और 1 दर्जन से अधिक अन्य लड़कों के साथ 2 बड़ी मेजों पर बैठकर खाना खा रहे थे। ये देखकर ली युआन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। उसकी कक्षा के लड़कों को एक साथ इकट्ठा होकर खाना बहुत पसंद था। भाई युआन, ये रहे आपके 2 पौष्टिक भोजन, जो क्यूई ने खाना खाते हुए कहा और ली युआन के सामने विशेष रूप से तैयार किए गए भोजन के 2 डिब्बे रख दिए। किसने अपना कार्ड स्वाइप किया? क्या ये यान जो था? ली युआन ने मुस्कुराते हुए पूछा और खाने के लिए बैठ गया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा, यान जो ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हें जो नाश्ता कुछ बार दिया था उसमें बस गर्म सूखे नूडल्स, अंडे और सोया दूध होता था, जिसकी कुल कीमत 50 सिक्कों से भी कम थी। ली युआन ने सिर हिलाते हुए कहा, इन 2 पौष्टिक भोजन की ही कीमत 150 है। वहां मौजूद सभी लड़कों के खाने के दामों में काफी अंतर था। 2 मांसाहारी व्यंजन और 2 शाकाहारी व्यंजन या 3 मांसाहारी व्यंजन और 2 शाकाहारी व्यंजन वाले सामान्य भोजन की कीमत 20 सिक्कों से कम होती है। जो क्यूई और यान जो इसी तरह का भोजन कर रहे थे। क्योंकि वे शाम को सांस्कृतिक कक्षाओं में भाग लेने वाले थे, इसलिए उनकी कोई भी शारीरिक गतिविधि तीव्र नहीं होगी और उनकी ऊर्जा खपत कम होगी। लेकिन ली युआन जैसे व्यक्ति के लिए, जिसे शाम को भी उच्च स्तर की मार्शल आर्ट साधना करनी पड़ती थी, साधारण भोजन पर्याप्त नहीं था। समय के साथ इससे उसके शरीर की शक्ति में कमी आ जाती। उसे कैफेटेरिया से विशेष रूप से तैयार किए गए पौष्टिक भोजन खाने पड़ते थे, जो काफी महंगे थे। एक भोजन की कीमत 75 ब्लू स्टार सिक्के थी और ली युआन को उनमें से 2 की आवश्यकता थी। सटीक रूप से कहें तो ली युआन के सामान्य रूप से प्रतिदिन 3 बार भोजन करने में लगभग 300 सिक्के प्रतिदिन खर्च हो जाते थे। प्रति माह कम से कम 8000 ब्लू स्टार सिक्के। और यह भी ली युआन की सामान्य साधना के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे कभी कभी विभिन्न प्रकार के महंगे शक्तिवर्धक औषधि और पूरक पदार्थों का सेवन करना पड़ता था। अगर फिजियोथेरेपी का खर्च भी शामिल कर लिया जाए तो उनका मासिक खर्च चौंका देने वाला था। इसका एक कारण यह भी था कि ली युआन एक छात्र था और वह हमेशा स्कूल के मार्शल आर्ट कक्षा में अभ्यास कर सकता था, जहां ठंडे हथियारों, रेत की बोरियों और भाला तकनीक का अभ्यास करने के लिए क्षेत्रों जैसे विभिन्न प्रशिक्षण उपकरण अच्छी तरह से सुसज्जित थे। इसके प्रभाव किसी निजी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कक्ष के प्रभावों से तुलना नहीं कर सकते थे, लेकिन स्कूल के मार्शल आर्ट कक्षा का फायदा यह था कि यह मुफ्त था। अगर कोई समाज में किसी औपचारिक मार्शल हॉल में जाए तो किराया प्रति घंटे के हिसाब से लिया जाता था और आम परिवार इसे वहन नहीं कर सकते थे। युद्ध का मार्ग सोने को निगलने वाला एक राक्षस है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। यही कारण था कि ली युआन शीर्ष 5 प्रतिष्ठित विद्यालयों में से किसी एक में प्रवेश पाने के लिए तरस रहा था, क्योंकि उसके चाचा और चाची के लिए उसकी मार्शल आर्ट की साधना को जारी रखना पहले से ही बहुत मुश्किल हो गया था। कैफेटेरिया से निकलते हुए, भाई युआन, हम अकादमिक भवन जा रहे हैं, कल मिलते हैं, जो क्यूई और यान जो ने ली युआन से कहा। ठीक है, ली युआन ने सिर हिलाया। उस दौर में प्रथम वर्ष से ही छात्र सुबह अकादमिक पाठ्यक्रम पढ़ते थे और दोपहर में मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। शाम के समय ये छात्रों पर निर्भर था कि वे कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। शिया काउंटी में केवल 29 मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय हैं, जबकि देश भर में 1000 से अधिक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय हैं। यदि कोई मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में आवेदन करता है तो उसके शैक्षणिक अंकों को परिवर्तित किया जाता है और वे कुल अंकों का 10% होते हैं। यदि कोई अकादमिक पाठ्यक्रम का विकल्प चुनता है तो मार्शल आर्ट के अंकों को परिवर्तित किया जाता है और वे कुल अंकों का 30% होते हैं। हालांकि मार्शल आर्ट या अकादमिक मार्ग चुनने का निर्णय छात्रों की पसंद का चुनाव करते समय लिया जाता है, लेकिन अधिकांश छात्र अपने पहले वर्ष से ही किसी एक की ओर झुकाव महसूस करने लगते हैं। ली युआन मार्शल आर्ट की कक्षा में लौट आया। चारों ओर नजर घुमाते हुए उसने देखा कि कक्षा में 10 से भी कम लोग बचे थे और कक्षा खाली थी। कक्षा 3-2 के अधिकांश छात्र अकादमिक पाठ्यक्रमों पर केंद्रित थे, जो छात्रों के विशाल बहुमत की पसंद थी। मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला पाना वाकई मुश्किल है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। हर साल जियांगबेई प्रांत में लाखों छात्र कॉलेज प्रवेश परीक्षा देते हैं। जियांगबेई में स्थित एकमात्र मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय जियांगबेई मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय हर साल 10,000 से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देता है, जो सभी आवेदकों के 1% से भी कम है। प्रांत के एक प्रमुख विद्यालय के रूप में गोवान माउंटेन जिले के प्रथम हाई स्कूल में भी मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में प्रति वर्ष 100 से अधिक छात्रों का प्रवेश शायद ही कभी देखने को मिलता है। आकाश में अभी अंधेरा नहीं हुआ था। कक्षा में मौजूद लगभग 10 लोगों में से अधिकांश आपस में यूं ही बातचीत कर रहे थे। शाम के समय मार्शल आर्ट का अभ्यास शिक्षकों की देखरेख में नहीं होता था, ये पूरी तरह से आत्मा अनुशासन पर निर्भर था। ली युआन की निगाह कक्षा के कोने में खड़ी एक आकृति की ओर गई। लड़का लगभग 1.8 मीटर लंबा था, उसका चेहरा कुछ पतला था, उसने मार्शल पोशाक पहन रखी थी। वह चुपचाप बुनियादी साधना विधि का अभ्यास कर रहा था। वह दूसरों की बातों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसके माथे से टपकते पसीने को देखकर यह स्पष्ट था कि वह कुछ समय से साधना कर रहा था। वह तो बहुत ही मेहनती है।
ली युआन ने मन ही मन आह भरी, कक्षा में सबसे मेहनती छात्र होने का हकदार है। दूसरों को परेशान किए बिना ली युआन ने अपने हथियार रखने वाले लॉकर से अपना भाला निकाला, कक्षा में एक खुली जगह चुनी और भाला चलाने की तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। बुनियादी साधना विधि का अभ्यास क्यों न करें? क्योंकि ली युआन प्रतिदिन सुबह लगभग 3 बजे उठकर स्कूल आता था और खाली मार्शल आर्ट कक्षा में अकेले 2 घंटे से अधिक समय तक बुनियादी साधना विधि का अभ्यास करता था। फिर सुबह 6 बजे से कुछ ही देर पहले वह नाश्ते के लिए कैफेटेरिया जाता था और फिर स्व अध्ययन के लिए अकादमिक कक्षा में जाता था। दोपहर में वह बाकी सभी के साथ 2 घंटे तक साधना विधियों का अभ्यास करता था। सर्वोत्तम परिणामों के लिए प्रतिदिन के अभ्यास को 2 से 3 सत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए, जो 4 घंटे तक चले। कई मार्शल आर्ट विशेषज्ञों ने बार बार प्रयोगों के माध्यम से इसकी पुष्टि की है। जीवन के विकास और शरीर तथा हड्डियों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्प्राप्ति और विकास में समय लगता है। अति भी उतनी ही बुरी हो सकती है जितनी अपर्याप्त। बचे हुए समय में ली युआन अपनी भाला चलाने की तकनीक और चलने की तकनीक का गहन अध्ययन करने में सक्षम रहा। 2 घंटे बाद स्कूल की घंटी पूरे परिसर में गूंजी और कक्षा में मौजूद छात्र एक एक करके चले गए थे। ली युआन के अलावा, जो अभी भी अपनी भाला तकनीक का अभ्यास कर रहा था, केवल ली तियान्यू ही बचा था, जो अभी भी अपनी तलवार तकनीक का अभ्यास कर रहा था। अचानक ली युआन की दृष्टि में एक संदेश प्रकट हुआ जिसे केवल वही देख सकता था। आपकी भाला चलाने की तकनीक का स्तर तीसरे चरण के 36% से बढ़कर तीसरे चरण के 37% हो गया है। चैप्टर 9। 37% तक सुधार हुआ। मैंने खुद तो इसे महसूस भी नहीं किया है, लेकिन दिव्य महल के पैनल ने इसे सटीकता से महसूस कर लिया है। ली युआन की आंखों में हल्की सी चमक आई। दिव्य महल का पैनल सीधे तौर पर ली युआन की मार्शल आर्ट साधना को नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि यह ली युआन के प्रयासों और प्रगति को एक संख्यात्मक रूप में प्रगति बार की तरह दर्शाता था। बिल्कुल सकारात्मक प्रतिक्रिया। कोई भी सफल नहीं होना चाहता, बस बहुत से लोग चिंतित होते हैं कि उनके प्रयासों से परिणाम नहीं मिलेंगे। दिव्य महल पैनल की मदद से अपनी प्रगति को स्पष्ट रूप से देख पाने से ली युआन की साधना करने की प्रेरणा और भी बढ़ गई। खेती करना बहुत थका देने वाला काम था, परंतु साधना के फल महान हैं। ली युआन ने अचानक अपनी पूरी ताकत लगाई और उसके हाथ में मौजूद भाला तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वूश वूश वूश। हल्की कान फाड़ने वाली चीखें फूट पड़ीं, जिससे हवा में धुंधली भाले जैसी परछाइयों की लकीरें बन गईं। मार्शल आर्ट का अभ्यास करना, जीवन की सीमाओं को बार बार तोड़ने का प्रयास करना, वास्तव में रोमांचकारी है। ली युआन ने अचानक अपना भाला पीछे खींच लिया, जिससे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 100 साल से भी पहले, जब साधना पद्धतियां लोकप्रिय नहीं थीं और पारंपरिक मार्शल आर्ट प्रचलित नहीं थे, तब आम लोग भी फिटनेस के आदी हो जाते थे। उच्च स्तरीय मार्शल कला साधना के लिए और क्या चाहिए? ली युआन को विशेष रूप से अपने शरीर के मजबूत होने की प्रक्रिया में आनंद आता था। ये थका देने वाला था, लेकिन बहुत ही शानदार था। ली युआन, तुम्हारी भाला चलाने की तकनीक वाकई अद्भुत है। प्रशंसा से भरी एक गंभीर आवाज अचानक सुनाई दी। ली युआन ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, तियान्यू, तुम्हारी तलवारबाजी की तकनीक भी बुरी नहीं है। मुझे याद है कि आज तुम्हारा मार्शल आर्ट कौशल को 312 था। एक तरफ खड़े ली तियान्यू का चेहरा पतला था, लेकिन आंखें चमकीली थीं। मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, ली तियान्यू ने मुस्कुराते हुए और सीधे खड़े होकर कहा। 9 बज गए हैं, बाकी सब लोग जा चुके हैं। ली युआन की निगाहें चारों ओर घूमी। क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? शिक्षा मंत्रालय ने यह निर्धारित किया था कि सुबह 7 बजे से स्व अध्ययन शुरू होगा और शाम को 9 बजे समाप्त होगा। सप्ताह में 6 दिन कक्षाएं। निचले स्तर के शहरों और काउंटियों में प्रतिस्पर्धा अधिक हो सकती है, लेकिन प्रांतीय राजधानी के एक प्रमुख हाई स्कूल के रूप में समय सारणी को सख्ती से लागू करना स्वाभाविक था। मैं थोड़ा और अभ्यास करूंगा, ली तियान्यू ने कहा। ठीक है, ली युआन मुस्कुराया, मैं पहले वापस चलता हूं। ली तियान्यू ने सिर हिलाया। ली युआन ने भाले को वापस हथियार रखने वाली अलमारी में रख दिया और कक्षा से बाहर निकल गया। ली युआन को जाते हुए देखकर ली तियान्यू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वह मन ही मन बुदबुदाया, मेरी तलवारबाजी की तकनीक ली युआन की भाले की तकनीक जितनी शक्तिशाली क्यों नहीं है। काश मैं अपने भीतर की युद्धप्रिय भावना को जागृत कर पाता तो कितना अच्छा होता। सीनियर 3-2 क्लास में ली तियान्यू के मार्शल आर्ट ग्रेड लगातार शीर्ष 5 में थे, कभी कभी तीसरे स्थान पर भी, लेकिन उसके और वान शियाओ के बीच एक निश्चित अंतर था, ली युआन की तुलना में तो और भी ज्यादा। मन में उठ रहे अनेक विचलित करने वाले विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाते हुए ली तियान्यू ने अपनी लंबी तलवार उठाई और पूरी लगन से अपनी तलवारबाजी की तकनीक का अभ्यास जारी रखा। बाहर रात काफी देर तक छाई रही। अधिकांश कक्षाओं में पहले ही बत्तियां बंद कर दी गई थीं। केवल यही मार्शल आर्ट का क्लासरूम रोशन था और इस समय ली तियान्यू का दुबला पतला शरीर कुछ अकेला सा लग रहा था। ... रात के आकाश के नीचे लुओयू स्ट्रीट पर ली युआन पूरे दिन अभ्यास करने और पसीने से भीगे हुए कपड़ों के साथ आखिरकार चालक रहित 517 ट्रॉली में सवार हो गया। बस में बहुत कम लोग थे। अत्यधिक विकसित आभासी नेटवर्क और प्रचुर भौतिक संसाधनों के इस युग में अधिकांश लोगों का काम ऑनलाइन ही पूरा होता है।
जिन लोगों के पास ऑफलाइन नौकरियां थीं, उनमें से अधिकांश मजदूर अपना दिन का काम खत्म करके घर पहुंच चुके थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगस्त के अंत में राष्ट्रीय अधिकारियों और स्टाररी स्काई मार्शल हॉल की जिया कंट्री शाखा ने एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें जियांगबेई प्रांत के जियांग नदी बेसिन में स्टार दायरे की जलीय प्रजातियों के एक समूह को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ बच निकले। कृपया नदी के किनारे रहने वाले निवासी सतर्क रहें। इसके बाद उत्तरी सीमा प्रांत के द्वितीय स्तरीय तारामंडल रॉब सागर और जुगनू द्वितीय स्तरीय तारामंडल के ऑस्ट मून सागर में चल रहे युद्धों पर कवरेज प्रस्तुत है। चालक रहित ट्रॉली के ऊपर लगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगातार नवीनतम समाचार प्रसारित करता रहता है। ली युआन एक सीट पर बैठ गया, खिड़की खोल दी और खिड़की से हवा अंदर आने लगी। वह बाहर से गुजरते हुए सड़क के दृश्यों को देखने लगा। बहुत आरामदायक, तारों भरा आकाश और प्रेम को हमेशा अथक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। स्टार सी वर्ल्ड आपको याद दिलाता है कि स्प्रिंग आई स्टेशन हमारे सामने है। अचानक स्टॉप अराइवल की घोषणा सुनाई दी, जिससे ली युआन के विचार वास्तविकता में वापस आ गए। स्टार सी वर्ल्ड तो खूब विज्ञापन करता है। ली युआन ने मन ही मन सिर हिलाया। वह बस से उतर गया। कुछ ही मीटर की दूरी पर ली युआन के आवासीय परिसर वानहुआ प्लेटिनम मैंशन का प्रवेश द्वार था। इस समुदाय का नाम तो भव्य लगता था, लेकिन इमारतें काफी साधारण थीं, यहाँ तक कि पड़ोसी नए समुदाय शियोनगचू वर्ल्ड की तुलना में कुछ हद तक जर्जर भी थीं। घर में आपका स्वागत है, मालिक, एक कोमल महिला की आवाज सुनाई दी। चेहरे की पहचान के बाद ली युआन ने समुदाय में प्रवेश किया। उस समुदाय के प्रवेश द्वार पर एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं था, बस कुछ दूरी पर दो बुद्धिमान रोबोट खड़े थे। उस समुदाय के भीतर सभी इमारतें साधारण 11 मंजिला ऊंची इमारतें थीं। पिछले कई दशकों से युद्ध के लगातार खतरे के कारण वर्षों से बहुत ऊंची इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अधिकांश संरचनाएं लगभग 10 मंजिला ऊंची हैं और 18 मंजिला से अधिक ऊंची नहीं हैं। 20 साल से अधिक पुराना होने के बावजूद वानहुआ प्लेटिनम मैंशन अभी भी अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में था। ली युआन का घर बिल्डिंग नंबर 2 की यूनिट नंबर 2 में था। लिटिल युआन क्लास खत्म हो गई। एक बुजुर्ग दंपति बस्ती के हरे भरे क्षेत्र में धीरे धीरे जॉगिंग कर रहे थे। जी हाँ दादी, सुन, आप फिर से व्यायाम कर रही हैं, है ना? ली युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि यह एक वाणिज्यिक जिला था, लेकिन जिन लोगों ने वर्षों पहले यहाँ घर खरीदे थे, उनमें से अधिकांश एक ही राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के कर्मचारी थे, जिन्हें रियायती कीमत का लाभ मिला। इसलिए एक तरह से इस पड़ोस को कंपनी द्वारा प्रदान किया गया एक कल्याणकारी आवास समुदाय माना जा सकता है। इतने साल बीत जाने के बाद उस समुदाय के कई निवासी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। दादी सुन और उनके पति लगभग 90 साल के हैं, लेकिन वे अभी भी बहुत तंदुरुस्त हैं और उन्होंने घर में कोई रोबोट भी नहीं खरीदा है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। किताबों के अनुसार 100 साल से भी पहले औसत जीवन काल केवल 70 या 80 साल था। साधना विधियों के व्यापक प्रचलन के कारण आकस्मिक मृत्यु को छोड़कर ब्लू स्टार पर लोगों की औसत जीवन अवधि 100 वर्ष से अधिक हो गई थी, जबकि जिया देश में औसत जीवन अवधि 110 वर्ष के करीब थी। जो लोग प्रारंभिक स्तर के मार्शल आर्टिस्ट बने, उनकी जीवन अवधि और भी आश्चर्यजनक थी। ली युआन अभी अभी अपनी इमारत के नीचे पहुंचा था। भाई, पास ही से एक युवा लड़की की आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। भाई टिल्ड, एक और छोटे लड़के की आवाज सुनाई दी। धप टिल्ड धप टिल्ड धप टिल्ड। 12 या 13 साल की उम्र के दो युवक, दोनों ढीली मार्शल आर्ट वर्दी पहने हुए, पास के एक अंधेरे इलाके से दौड़ते हुए आए। कियान कियान, महुआ, ली युआन मुस्कुराया। तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? वह लड़की सुंदर और चंचल थी, उसकी त्वचा गोरी और आंखें चमकीली थीं। लड़के का चेहरा युवा था, लेकिन वह लगभग ली युआन के बराबर लंबा था और लड़की से आधा सिर लंबा था। ली कियान कियान और ली महुआ, वे वास्तव में ली युआन के चाचा और चाची के 14 वर्षीय जुड़वां बेटे और बेटी थे, जो दोनों जूनियर हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में पढ़ रहे थे। भाई, हम अभी अभी मार्शल आर्ट रूम से वापस आए हैं, ली कियान कियान ने ली युआन की बांह को पकड़ते हुए और उसे हिलाते हुए खुशी से कहा। ली युआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कैसा रहा? सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक मोहल्ले में एक सार्वजनिक खेल हॉल है। राज्य द्वारा वित्त पोषित, संपत्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा प्रबंधित और संचालित, ये हॉल निवासियों के लिए निःशुल्क है। अच्छा नहीं रहा? बहुत ज्यादा लोग थे, अभ्यास करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, ली महुआ ने सिर हिलाया। तुम्हारी उम्र में तुम्हें अभी भी नींव मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, खड़े होने के लिए अधिक अभ्यास करना चाहिए और साधना विधियों पर मनन करना चाहिए, ली युआन ने सलाह दी। विशेषकर तुम, महुआ, तुमने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लिया है, तुम्हें अपने अभ्यास में और भी कम जल्दबाजी करनी चाहिए। ली महुआ मार्शल आर्ट में असाधारण प्रतिभा की धनी थी। ली कियान कियान की प्रतिभा उतनी नहीं थी, लेकिन उसका शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत अच्छा था। ली महुआ ने सिर हिलाया, फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने कहा, भाई, मुझे याद है कि आज ही के दिन तुम्हारे स्कूल में मार्शल स्पिरिट का टेस्ट था, है ना? ली कियान कियान ने भी ली युआन की ओर देखा। कोई सफलता नहीं मिली, ली युआन ने उदासीनता से कहा, मानो उसे ज्यादा परवाह ही न हो। ली कियान कियान और ली महुआ ने एक दूसरे पर नजरें डाली। भाई, हिम्मत मत हारो, मार्शल स्पिरिट के बिना भी तुम मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हो, ली कियान कियान हंसते हुए बोली।
चलो पहले घर चलते हैं, माँ ने अभी मुझे मैसेज किया था, पूछ रही थी कि हम कब लौटेंगे। भाई, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से पैकेज ले आओ। ली कियान ने ली युआन की आस्तीन पकड़ी और लिफ्ट की ओर चल पड़ी। बहन, पिछली बार मुझे पैकेज मिल गया था, इस बार तुम्हारी बारी है, ली महुआ ने बेबसी से कहा। अच्छा छोटा भाई, कियान महुआ के साथ जाओ, ली युआन ने ली कियान के सिर पर थपथपाया। भाई, क्लिक टिल्ड, दरवाजा खुला। माँ, भाई हमारे साथ वापस आ गया है, ली कियान ने दरवाजे में प्रवेश करने से पहले ही पुकारा। क्या सब वापस आ गए हैं? घर के अंदर से भी एक आवाज आई। ली युआन अपने छोटे भाई बहनों के पीछे घर में दाखिल हुआ। कमरे का जायजा लेने के बाद वह सबसे आखिर में अंदर गया। कमरा छोटा नहीं था। 4 शयन कक्ष और एक बैठक कक्ष, जो 130 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि विभिन्न सजावटें कुछ हद तक पुरानी हो चुकी थीं। चाचा, चाची, ली युआन ने अपने चाचा और चाची को बेडरूम से बाहर आते देखा। चाची ने लंबी आस्तीन वाली नाइट गाउन पहनी हुई थी और उनके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। चाचा जी थोड़े मोटे थे, उनकी त्वचा सांवली थी, लेकिन उनके कपड़े बहुत साफ सुथरे थे। उन्होंने काली छोटी आस्तीन वाली कमीज, लंबी पतलून और बाहर जाने के लिए बने स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। आह युआन, चाची ने ली युआन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कियान, अपने कमरे में जाओ और नहा लो। मुझे और तुम्हारे पापा को तुम्हारे भाई से बात करनी है, चाची ने निर्देश दिया। ठीक है भाई, मेरा पैकेज मत खोलो, मैं इसे बाद में खुद खोलना चाहती हूँ, ली कियान ने ली महुआ को घसीटा। पैकेज वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। लिविंग रूम में केवल ली युआन और उसके चाचा और चाची ही बचे थे। चाचा जी, एक और व्यापारिक यात्रा? ली युआन ने बैठक कक्ष में रखे बड़े सूटकेस को देखकर धीरे से पूछा। मेरे चाचा सिविल इंजीनियरिंग निर्माण के क्षेत्र में एक सरकारी उद्यम में काम करते थे और लगातार देश भर में यात्रा करते रहते थे, इसलिए व्यावसायिक यात्राएं उनके जीवन का एक सामान्य हिस्सा थीं। हाँ, मुझे आज दोपहर ही सूचना मिली है, चाचा ने सिर हिलाते हुए कहा। कहाँ जाना है? इतनी जल्दी क्यों है? ली युआन ने पूछा। आंटी के चेहरे पर थोड़ी सी झिझक झलक गई। छिपाने की क्या बात है? युआन अब बड़ा हो गया है, चाचा हंसे और फिर ली युआन की ओर देखा। मैं उत्तरी सीमा पर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी में जाना, और वो भी फिर से उत्तरी सीमा पर? ली युआन पहले तो हैरान हुआ, फिर जैसे उसे कुछ समझ आया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। द्वितीय स्तरीय तारामंडल, रॉब सी पर। चैप्टर 10। तुमने भी खबर देखी? चाचा ने कहा। हाँ, ली युआन ने सिर हिलाया। 7 महान ग्रह एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं, और प्रत्येक ग्रह पर कई तारामंडलीय क्षेत्र दिखाई देते हैं। अन्य 7 महान ग्रहों की तुलना में ब्लू स्टार पर तारामंडलों की संख्या कम मानी जाती है। एक तारामंडल तारों के सागर की गहराइयों और विदेशी सभ्यताओं तक ले जा सकता है। यह मानव सभ्यता और विदेशी साम्राज्यों के बीच युद्ध का अग्रिम मोर्चा है। वहां युद्ध होना आम बात है। शिया देश की सीमाओं के भीतर स्थित सर्वोच्च स्तर का स्टार क्षेत्र उत्तरी सीमा प्रांत में स्थित रॉब सी स्टार क्षेत्र है, जो एक द्वितीय स्तर का स्टार क्षेत्र है और जहां साल भर एक बड़ी सैन्य टुकड़ी तैनात रहती है। पिछले कुछ दिनों में स्कूल में ली युआन ने सुना था कि रॉब सी स्टार दायरे में युद्ध छिड़ गया है, लेकिन उसे इसकी गंभीरता के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। अब तो स्थिति बेहद गंभीर लग रही है। रॉब सागर युद्ध अचानक ही छिड़ गया और मुख्यालय ने हमें निर्माण कार्य में सहायता करने का आदेश दिया है, चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा। वे काफी शांत दिख रहे थे। हम आज रात 3 बजे तेज रफ्तार ट्रेन से रवाना हो रहे हैं, आंटी ने बगल से कहा। उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। ली युआन ने भी अपने चाचा को वैसी ही चिंता भरी नजरों से देखा। ली युआन की स्मृति में उसके माता पिता की छवि अब बहुत धुंधली है, क्योंकि जब वह केवल 2 या 3 साल का था तब उनका निधन हो गया था। ली युआन का पालन पोषण उसके चाचा और चाची ने किया, जिन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। ली युआन की नज़र में उसके चाचा और चाची उसके माता पिता के समान हैं। मेरे चाचा, जिनका नाम ली चांगजोउ था, मार्शल आर्ट में काफी प्रतिभाशाली थे। उन्होंने जियांगबेई मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और साथ ही हाइड्रोलिक्स और महासागर इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की। स्नातक होने के बाद उन्होंने एक सरकारी उद्यम में मध्यम प्रबंधन के पद तक तरक्की की, जहां उन्हें काफी अच्छा वेतन मिलता था। चेन हुई नाम की आंटी एक हाई स्कूल में गणित की शिक्षिका हैं। इस दंपत्ति ने दशकों में काफी संपत्ति अर्जित कर ली होगी। फिर भी वे एक पुराने मोहल्ले में क्यों रहते हैं? ली युआन को पता था कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। बचपन में उनकी बीमारी और सर्जरी का खर्च 10 लाख से अधिक ब्लू स्टार कॉइन्स तक पहुंच गया। बाद में स्वास्थ्य लाभ, विभिन्न टॉनिक, स्वास्थ्य देखभाल खर्च और जैविक दवाओं की लागत काफी अधिक थी। माध्यमिक विद्यालय से ही मार्शल पद का अभ्यास करना सोने को निगलने वाली गुफा के समान रहा है। उदाहरण के तौर पर उनके चचेरे भाई ली महुआ को ही ले लीजिए। उन्होंने माध्यमिक विद्यालय में ही ली युआन से भी बढ़कर मार्शल स्पिरिट प्रतिभा का प्रदर्शन किया, यहां तक कि जूनियर हाई के पहले वर्ष में ही इसे जागृत कर लिया। लेकिन अब भी ली महुआ को खेती के लिए जितने संसाधन मिलते हैं, उनकी विविधता उतनी नहीं है जितनी ली युआन को उस समय मिलती थी। उनके चाचा और चाची ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। उनके छोटे भाई और बहन को भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ली युआन उनके संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है।
लेकिन ली युआन को अपने चाचा चाची और यहाँ तक कि अपने भाई बहनों के प्रति भी कुछ अपराधबोध महसूस हो रहा था। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि ली युआन ने माध्यमिक विद्यालय से ही पूरी लगन से मार्शल पद का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। वह अपने चाचा और चाची की उम्मीदों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। वह कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। विशेषकर हाई स्कूल में प्रवेश करने के बाद वह अपने लक्ष्यों के बारे में और भी स्पष्ट हो गया। भविष्य में अपने प्रयासों से अपने चाचा और चाची का कर्ज चुकाने और अपने भाई और बहन की कमी को पूरा करने की उम्मीद में हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में प्रवेश करने के तुरंत बाद ली युआन की शारीरिक क्षमता 5.0 स्तर तक पहुंच गई और फिर उसने चमत्कारिक माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस को जागृत किया, जिसने उसकी मार्शल आर्ट साधना को जबरदस्त रूप से तेज कर दिया। मन आत्मा दिव्य महल वास्तव में चमत्कारिक है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास के बिना ये सब व्यर्थ है। ली युआन ने मन आत्मा दिव्य महल को जागृत करने के बाद यह महसूस किया, इसलिए उसने और अधिक लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में दाखिला पाना और यहाँ तक कि शीर्ष 5 प्रतिष्ठित विद्यालयों में से किसी एक में प्रवेश पाना और अंततः एक उच्च श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट बनना, ये हमेशा से ली युआन की आकांक्षा रही है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी। जब ली युआन को पता चला कि उसका चाचा रॉब सागर जा रहा है तो उसका दिल कांप उठा। अंकल ली चांगजोऊ ने इस बारे में हल्के फुल्के अंदाज में बात की, लेकिन ली युआन, जो अक्सर खबरों पर नजर रखता था, जानता था कि स्टार रील्स में विदेशी सभ्यताओं के आक्रमण से बचाव करने वाले सैनिक और मार्शल आर्टिस्ट सबसे खतरनाक थे। इसके बाद विभिन्न सैन्य रक्षा निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों का नंबर आता है। अंकल ली चांगजोऊ की यह यात्रा मूलतः एक इंजीनियर के रूप में थी। आपको ये जानना चाहिए कि शक्तिशाली तारामंडल के जीव साधारण भारी हथियारों से नहीं रुकते, केवल कुछ अत्याधुनिक तकनीकी हथियार या उच्च श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट ही उनका सामना कर सकते हैं। ये बहुत खतरनाक है। अगर मैं उस समय बीमार न पड़ा होता या अगर मार्शल आर्ट साधना का खर्च इतना ज्यादा न होता तो चाचा शहर में आराम से रह सकते थे, नगरपालिका के कामों की देखरेख कर सकते थे, बजाय इसके कि वे अपने वेतन में उस अतिरिक्त सब्सिडी के लिए बाहरी काम चुने। ली युआन ने सोचा, उसका दिल और भी ज्यादा अप्रिय महसूस कर रहा था। शियाओ युआन, बेडरूम में आओ, मैं तुमसे धीरे धीरे बात करूंगा। अंकल ली चांगजोऊ ने ली युआन को मुख्य शयन कक्ष में बुलाया। मुख्य शयन कक्ष में 2 छोटी कुर्सियां थीं और ली युआन उन पर बैठ गया। चाचा जी पलंग के किनारे पर बैठ गए। क्लैंग टिल्डर, चाची ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। ली चांगजोऊ के बाल पहले से ही कुछ हद तक कम थे और हालांकि वह थोड़ा मोटा था, फिर भी उसमें विद्वतापूर्ण गरिमा का भाव झलकता था। बैककोट। असल में तुम्हारी चाची ने मुझे तुम्हें न बताने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि इससे तुम्हारी सीनियर ईयर की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। ली चांगजोऊ ने ली युआन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि ली परिवार के बेटे किसी भी दबाव का सामना कर सकते हैं। आंटी चेन हुई चुपचाप उनके बगल में बैठी रहीं। चाचा जी, आप आगे बोलिए, ली युआन ने धीरे से कहा। मुझे मिली जानकारी के अनुसार रॉब सागर रक्षा प्रणाली के कई प्रवेश और निकास बिंदुओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। सेना और स्टाररी स्काई मार्शल हॉल को भारी नुकसान हुआ है। ली चांगजोऊ ने उदासीनता से कहा, यह हमला तो रोक दिया गया, लेकिन अगर दोबारा हमला हुआ तो पूरी तरह से रक्षा प्रणाली के टूटने का खतरा है। ली युआन ने अपनी सांस रोक ली। क्या ये पूरी तरह से उल्लंघन है? तारामंडल के प्रवेश और निकास द्वार मानव सभ्यता के लिए आक्रमणों का प्रतिरोध करने के लिए महत्वपूर्ण द्वार हैं। अगर इसमें सेंध लग गई तो यह एक बहुत बड़ी आपदा होगी। कई साल पहले उनके माता पिता की एक स्टार दायरे की आपदा में मृत्यु हो गई थी। इस बार तो मेरी जान को खतरा है। ली चांगजोऊ ने शांत भाव से ली युआन की ओर देखा। युद्ध में मौत कहाँ नहीं होती। चाचा जी, क्या आपके जाने से बचने का कोई रास्ता नहीं है? ली युआन ने अनजाने में पूछ ही लिया। मुख्यालय ने हमारी उपस्थिति का अनुरोध किया है, लेकिन अगर कोई सचमुच नहीं जाना चाहता है तो इसके भी तरीके हैं। आखिरकार देश ने केवल स्तर 3 का अलर्ट जारी किया है, ली चांगजोऊ ने हंसते हुए कहा। ली युआन ने ध्यान से सुना। शिया देश ने युद्धकालीन खतरे से निपटने के लिए 3 अलग स्तरों में विभाजित किया था, जिसमें स्तर 3 सबसे निचला और स्तर 1 सबसे उच्चतम था। एक बार लेवल 1 अलर्ट सक्रिय हो जाने पर इसका मतलब है कि पूरा देश युद्ध की स्थिति में आ जाएगा, जिसमें व्यापक लामबंदी शामिल होगी। सभी नागरिकों और सभी संसाधनों को अनिवार्य सैन्य सेवा आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहना होगा। पिछले 100 वर्षों में जिया देश ने केवल एक बार वर्ष 2028 में स्तर 1 की चेतावनी सक्रिय की है। पहले स्तर से ऊपर का अलर्ट सभ्यता अलर्ट है, जिसे केवल 7 स्टार एलायंस की सर्वोच्च परिषद और 3 प्रमुख मार्शल हॉल के संयुक्त निर्णय द्वारा ही जारी किया जा सकता है। एक बार जारी होने के बाद इसका मतलब यह है कि कम से कम एक मानव ग्रह जीवन मरण की स्थिति में आ गया है, जिसे अन्य ग्रहों से पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। एलायंस के गठन के बाद से सदियों में सभ्यता संबंधी चेतावनी केवल एक बार सक्रिय हुई है। हालांकि एक बार जारी होने के बाद सबसे कम स्तर 3 का अलर्ट भी संसाधनों की महत्वपूर्ण खपत और बड़ी संख्या में हताहतों का संकेत देता है। छोटे युआन, मैं न जाने का विकल्प चुन सकता हूँ, चाचा ली चांगजोऊ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर मैं नहीं जाता तो किसी और को मेरी जगह लेनी होगी। इस युद्ध में किसी न किसी को तो हिस्सा लेना ही होगा, है ना? ली युआन चुप हो गया। क्या मैं ही अकेली सक्षम हूँ?
इतनी बड़ी कंपनी और यह मेरे बिना नहीं चल सकती। आंटी चेन हुई अचानक चिल्लाईं, उनकी आंखें भावनाओं से हल्की लाल हो गईं। ली चांगजू ने पहले ही इस बारे में उससे चर्चा कर ली थी और बैठक कक्ष में इस डर से कि ली कियान और ली महुआ को कुछ गड़बड़ महसूस हो जाएगी, उसने खुद को रोक रखा था, कुछ भी नहीं दिखाया था। लेकिन अब ली चांगजू की बातें सुनकर वह आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपना गुस्सा निकाल दिया। ली चांगजू एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर चुपचाप अपनी पत्नी चेन हुई की कमर को धीरे से पकड़कर उन्हें सांत्वना दी। चेन हुई ने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने आगे कुछ नहीं कहा। एक क्षण के बाद, लिटिल युआन, ज्यादा चिंता मत करो, ली चांगजू ने अपनी पत्नी को दिलासा देने के बाद कहा। फिर ली युआन की ओर मुड़ा, आखिरकार मैं दूसरे मार्शल आर्टिस्टों की तरह हाथ से हाथ मिलाकर लड़ाई नहीं करने वाला हूं, यह उतना खतरनाक नहीं है। इसके अलावा मैं कम से कम एंट्री रैंक का मार्शल आर्टिस्ट हूं और मुझ में आत्मरक्षा की कुछ क्षमता भी है, ली चांगजू ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन चुप रहा। उनके चाचा ने मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और अपने चरम पर उनकी शारीरिक क्षमता 12वें स्तर से भी ऊपर थी, लेकिन वर्षों के काम के बाद अब वह शायद 10वें या 11वें स्तर पर थे और उनके कई युद्ध कौशल संभवतः जंग खा चुके थे। मार्शल पथ अमरता के बारे में नहीं है, इसके लिए प्रतिदिन लगन से अभ्यास की आवश्यकता होती है। अचानक बीप, ली युआन को तुरंत अपनी कलाई पर कंपन महसूस हुआ और उसने अनजाने में उसकी ओर देखा। आपके खाते में, जिसका नंबर 1486 पर समाप्त होता है, 56,000.00 ब्लू स्टार कॉइन प्राप्त हुए हैं। इस खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जिसका बैलेंस 58,324.12 ब्लू स्टार कॉइन है। डिस्प्ले पर स्पष्ट रूप से यह टैक्स दिखाई दे रहा था। चाचा, ली युआन चौंक गया। उसने एक नज़र में ही पहचान लिया कि ट्रांसफर किए जा रहे खाते का अंतिम नंबर उसके चाचा ली चांगजू के नाम पर था। ये सितंबर और अक्टूबर के लिए आपके रहने सहने का खर्च है। मेरे उत्तरी सीमा प्रांत जाने से नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मैंने आज सब कुछ तुम्हें भेज दिया है, इसे अच्छे से संभालना, ली चांगजू हंसते हुए बोला। इससे पहले मैं तुम्हें अंकल जोंग से बुनियादी रक्त ऊर्जा औषधि खरीदने ले गया था, तुम्हें कुछ अनुभव तो होना ही चाहिए। मैंने तुम्हारे चाचा जोंग से बात कर ली है। जब आपको सप्ताहांत में समय मिले तो मार्शल हॉल जाकर उनसे मिलें, ली चांगजू ने कहा। आपकी चाची भविष्य में आपके रहने सहने का खर्च आपको हस्तांतरित कर देंगी। आंटी, ली युआन ने अपनी आंटी की ओर देखा। अपने चाचा की बात सुनो। चेन हुई का मूड कुछ हद तक स्थिर हो गया था, उसकी आवाज फिर से शांत हो गई। पैसे ले लो और परिवार की चिंता मत करो। ली युआन चुप रहा, उसने आगे कुछ नहीं पूछा। फिलहाल उनकी खेती बाड़ी के लिए वाकई पैसों की जरूरत थी। वैसे क्या आपने अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की दिशा के बारे में सोचा है? ली चांगजू ने ली युआन की ओर देखा।